राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्या न भोक्ता चिदानन्दरूप
शिवोऽहं 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 न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाभूपूरं शुभं श्रीरामचरित्रमानस इदं भक्त्याः गाहन्ति ये ते पतगङ्घोरणैर्दहन्ति नो मानवाः ऋणैर्दहन्ति नो मानवाः। पुण्य रूप और पापों का हरण कर देने वाला, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और आनंद को प्रदान कर देने वाला, मोह और माया का हरण कर देने वाला प्रभु श्री राम जी का निर्मल चरित्र है जो प्रेम से परिपूर्ण है। और जो कोई भी इस मान सरोवर में डुबकी लगाते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं वो संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों से झुलसते नहीं हैं। उन्हें माया विचलित नहीं कर सकती है, वो सदैव मायापति के चरणों में लीन रहते हैं। आपने सदैव हर जगह दो का प्रारूप देखा होगा, माया, मायापति, सत्य, असत्य, अंधकार, प्रकाश, धर्म और अधर्म। सीधी सी तो बात है, मायापति नहीं होंगे तो वहां माया तो होगी, प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार तो होगा ही होगा, और यदि सत्य नहीं होगा तो असत्य अपना स्थान बना लेगा, और धर्म नहीं होगा तो अधर्म अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में एक घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदि हम ध्यान से देखें, यहां दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जब जब होए धर्म की हानि और एक धर्म की ग्लानि।
चलिए समझते हैं धर्म की हानि कब होती है और धर्म की ग्लानि कब होती है। एक व्यक्ति दुकान पर जाता है, बहुत सारा साजो सामान पड़ा है, वो साजो सामान को बड़े ध्यान से देखता है, एक एक चीज को टटोलता है, लेकिन वो देखना तो चाहता है सामान को, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहता। तो ऐसे में दुकानदार की हानि है। लेकिन ग्लानि तो तब होती है जब खरीदना तो बड़ी दूर की बात हो, सामान को देखने का मन भी ना करे, तो ये ग्लानि है। बाबा कहते हैं जब धर्म कानों से सुनना तो अच्छा लगे, भले ही उसे जीवन में उतारने की स्थिति ना हो, तो ये धर्म की हानि है। लेकिन जब धर्म ही सुनने को अच्छा ना लगे, तो ये धर्म की ग्लानि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जब ऐसी हानि होती है धर्म की तो क्या होता है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। उन्होंने कहा जब ऐसा होता है तो असुरता बढ़ती है, असुर बढ़ जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने अपने गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से एक बार प्रश्न किया, महाराज जी असुर किसे कहते हैं? असुर कौन होता है? क्या जो बहुत विशालकाय है, जिसके बड़े बड़े सींग हैं, जो आज तक सुनते आए हैं, क्या वे असुर हैं? तो परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने बड़ा सटीक उत्तर देते हुए कहा, वह असुर नहीं है। असुर तो वह होता है जो सुर में ना हो। गुरुदेव ने कहा जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हो, वाद्य यंत्र सुनते हो, यदि वो सुर में है तो कानों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यदि वो बेसुरा है तो कानों को खाएगा। ऐसे ही असुर वह है जिसकी कान सुर में नहीं है, जिसकी आंख सुर में नहीं है, जिसकी वाणी सुर में नहीं है, जिसका चरित्र सुर में नहीं है, जिसका व्यक्तित्व सुर में नहीं है, वह असुर है, गुरुदेव कहते। और रामचरित मानस में भगवान महादेव पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, बाड़े खल बहु चोर जवारा, जे लंपट पर दन पर दारा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। भगवान महादेव कहते हैं जो पराई स्त्री पराए धन पर मन ललचाते हैं, दंभी हैं, कपटी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, गुरुजनों का निरादर करते हैं, जो धर्म को तत्व से नहीं जानते हैं, उमा ते जाने निशिचर सब प्राणी, वो सारे के सारे उमा निशाचर हैं, सारे के सारे असुर हैं, भगवान महादेव कहते। भगवान महादेव जिस आचरण की बात कर रहे हैं उस आचरण का बोलबाला आज सर्वत्र देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आज वैज्ञानिक नवीन मानव निर्माण के लिए जीन्स एडिटिंग कर रहे हैं ताकि नवीन मानवों का निर्माण किया जा सके, नए मानव बनाए जा सकें। आप जैसा चाहते हैं, आप बच्चों का आंखों का रंग नीला चाहते हैं कि भूरा चाहते हैं, आप उनका रंग गोरा चाहते हैं या काला चाहते हैं, उनकी बुद्धि रचनात्मक चाहते हैं या तार्किक चाहते हैं, आप आने वाले समय में अपने हिसाब से बच्चों में उन गुणों को रोपित कर सकते हैं। ऐसा जीन्स एडिटिंग करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है, उनका मानना है। और नवीन मानवों के निर्माण के लिए समय और धनराशि लगाई जा रही है। बेशक इस चीज को लेकर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय भी साथ ही साथ चलते हैं कि कहीं ये सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो चेंजेस होंगे, जो मानवों का निर्माण होगा, ये जो प्राकृतिक छेड़छाड़ है कहीं असंतुलन को पैदा तो नहीं कर देगी। और सबसे ज्वलंत प्रश्न है, गहर और गंभीर, यदि इनसे श्रेष्ठ मानवों का निर्माण होगा तो दुष्ट जनों का निर्माण भी तो हो सकता है। शक्ति किसके हाथ में रहेगी और उसका सदुपयोग कैसे किया जाएगा, ये बड़ी खरी और सटीक बात है जो सबके जहन में आती है।
सोचना पड़ेगा, क्या हमारे समाज की समस्याओं का और हमारी समस्याओं का समाधान मात्र यही है? बुद्धि और शारीरिक संशोधन? नहीं, हमारी समस्याओं का समाधान यह नहीं है कि हम बौद्धिक स्तर पर संशोधन कर लें, शारीरिक स्तर पर परिवर्तन कर लें, लेकिन जो मन है, जो विकार है, जो विचार है, जो दुर्भावनाएं हैं, वो तो व्यक्ति के भीतर गहरी बैठी हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। मानव को सुर बनाना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो मानव को सुर कैसे बनाएंगे? आप बाजार में जाते हैं ना, कंपनियां साज बनाती हैं और हम साज खरीदते हैं, लेकिन वो साज सुर में कैसे आते हैं जानते हैं? जब उस साज को एक उस्ताद के पास लेकर जाते हैं, जिसका स्वयं का साज भी सुर में हो और सुर में करने का सामर्थ्य रखता हो। ईश्वर रूपी कंपनी में शरीर रूपी साज बनते रहते हैं और माता पिता के द्वारा इस संसार रूपी बाजार में आते रहते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, यह शरीर रूपी साज बनाना तो ईश्वर का काम है, लेकिन इस साज को सुर में लाना एक महात्मा का, एक सदगुरु का काम है। और जब जीवन में गुरु आते हैं तो वो हमें ट्यून कर देते हैं, सुर में ले आते हैं। कैसे? अब देखिए, जो तार विधान साज होते हैं ना, जैसे सितार है, गिटार है, आप उसकी खूंटी मरोड़ते हैं और तारों को कसते हैं, फिर उसमें से सुर निकलता है। लेकिन जो ताल प्रधान साज हैं वो कैसे होते हैं? उनमें हम ठोक बजाकर करते हैं कार्य, राइट? हमारे महापुरुष कहते हैं ठीक इसी प्रकार से गुरु भी यही करते हैं, वो हमें ट्यून कर देते हैं। और जब हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, चाहे हम वन में रहें चाहे संसार में रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसा ट्यून हो गया, अगर ईश्वर के साथ एकाकार हो गए, उसके साथ सायुज्य स्थापित कर लिया, तो आप असुरता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि वो अनट्यून हो गया तो गुरु वो युक्ति देते हैं हमें फिर से उसे सुर में लेकर आने की। इसीलिए भगवान महादेव पार्वती से कहते हैं, पार्वती जो हर कण में अपने भीतर में उस ईश्वर को देख लेता है, उसके लिए कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई कपट, कोई षड्यंत्र रह ही नहीं जाता, क्योंकि वो सब में ईश्वर को देखता है, सब में। वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता, उससे अधर्म, उससे असुरता हो ही नहीं सकती अगर वो ईश्वर के साथ जुड़ गया। कबीर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उन्होंने कहा, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्या करते हैं? वो जब जीवन में आते हैं तो वो मन की खूंटी को मरोड़ देते हैं, और मन की खूंटी को मरोड़ कर जो हमारे श्वासों की तार ऊपर और नीचे जा रही है ना, उस तार को सीधे ब्रह्म रंध्र में स्थित कर देते हैं। और कबीर जी ने कहा, जिस समय गुरु आपके मन की खूंटी मरोड़ देता है और आपके श्वासों के ऊपर नीचे जो विचलित हो चुकी श्वासें हैं, अस्थिर हो चुकी, उसे स्थिर कर देता है ब्रह्मरंध्र में, तो तब क्या होता है? तब भक्ति का राग निकलता है। कबीर कहते, खींचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का, साधो एतन ठाट तंबूरे का, साधो एतन ठाट तंबूरे का। कहे कबीर सुनो भई साधो, अगम पंथ कोई सूरे का, खींचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का, निकसत राग हजूरे का। साधो ये तन ठाठ तंबूरे का, ठाठ तंबूरे का। ये तन ठाठ तंबूरे का, तंबूरे का।
तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का। खिंचत तार मरोरत खूंटी, खिंचत तार मरोरत खूंटी। खिंचत तार मरोरत खूंटी, खिंचत तार मरोरत खूंटी। निकसत राग हजूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे 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 का। साधो टूटे तार बिखर गई खूंटी, हो गया धूर मधुरे का। याद ही का गर्भ न कीजे, उड़ गया हंस तंबूरे का। हाँ कहे कबीर सुनो वही सारो, हो कहे कबीर सुनो वही सारो। अगम पंथ कोई सूरे का, सूरे का। साधो ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का। साधो सब ही पाए जो मन को जोगी होए, जो मन को जोगी होए, जो मन को जोगी होए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। हाड़ जले यूं केस जले यूं घास, सब तन जलता देख कर भया कबीरा उदास। हाँ कहे कबीर सुनो वही सारो, कहे कबीर सुनो वही सारो। अगम पंथ कोई सूरे का, सूरे का। साधो ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का। खिंचत तार मरोरत खूंटी, खिंचत तार मरोरत खूंटी, खिंचत तार मरोरत खूंटी, खिंचत तार मरोरत खूंटी। खिंचत तार मरोरत खूंटी, खिंचत तार मरोरत खूंटी। निकसत राग हजूरे का, साधो ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का। साधो ये
कबीर कहते हैं, जब पूर्ण सद्गुरु मन की खूंटी मरोड़ देते हैं और हमें ब्रह्म रंध्र में स्थित कर देते हैं, तब भक्ति का राग निकलता है। फिर हम ऐसे सुरमय हो जाते हैं, फिर वहां असुरता का कोई स्थान नहीं रहता है। इसीलिए महर्षि कहते हैं, असुर वह है जो सुर में नहीं है, और गुरु हमें सुर में कर देता है। और तुलसीदास जी ने कहा, अगर आपकी जिंदगी सुरीली नहीं है ना, उसमें से भक्ति का राग नहीं निकल रहा है, तो समझ लेना धर्म की हानि हो गई है। सीधी बात है। और जब धर्म की हानि हो जाती है तब क्या होता है? तब तब प्रभु धरे विपद शरीरा, हर ही कृपा निध सज्जन पीरा। तब तब भगवान देह धारण कर मानव बनकर धरती पर आते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा, क्या करने आते हैं? उन्होंने कहा, असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारह विसजस राम जन्म कर हेतु। वो असुरता को मारते हैं और सुर को स्थापित कर देते हैं, सद्गुणों को स्थापित कर देते हैं जीवन में। ये करने के लिए वो इस धरती पर आते हैं। ये है राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, त्रेता में भी कुछ ऐसा ही वातावरण था, जब धर्म कानों से सुनने को नहीं मिल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को। और रावण ने तप किया और शक्तियों को अर्जित करने की इच्छा से और अमरता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। और जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मैं अवध्य हो जाऊं, सबसे अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो भगवान ही हैं, बताओ किससे अवध्य होना चाहते हो? उसने कहा, मनुष्य को छोड़कर कोई भी मेरा वध ना कर सके। यदि मेरा वध हो तो मनुष्य के हाथों हो। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार यह प्रसंग पढ़ा तो मेरे मन में विचार आया कि रावण ने मनुष्य के हाथों ही मरने की याचना क्यों की? मनुष्य ही क्यों? तो मैंने यह प्रश्न परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष रखा। मैंने कहा, महर्षि मनुष्य ही क्यों? तब गुरुदेव ने कहा, दानवता जब भी मिटेगी तो मानवता के हाथों ही मिटेगी। जब जब भी दानवता मिटेगी। रावण ने कहा, मैं मनुष्य के हाथों मरूं, उस मनुष्य के हाथों जो वानर का स्वामी हो। और शास्त्रों में हमारे मन को वानर की उपमा दी गई है। महर्षि कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति का और मानवता का विकास तभी होगा जब मानव मन के बस में ना हो, बल्कि मन मानव के बस में हो। वो मानव धर्म है, वो मानव है, और वही मानव मानवता के धर्म का अनुपालन कर सकता है। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है, कहते एक बार एक विद्वान रावण के पास पहुंच गए, जाकर कहने लगे, ये क्या मांग लिया कि मनुष्य के हाथों मरूं? आपने तो सबको बता दिया, तो कोई भी मनुष्य आपको मार सकता है। तो रावण अट्टहास कर उठा। उसने कहा, मैंने कहा है मनुष्य के हाथों मरूं। और मनुष्य वही होता है जो अपने मन को वश में कर लेता है, और मन को वश में करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो विद्वान ने कहा, इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों लोग हैं, हो सकता कोई मनुष्य हो जाए? तो उसने कहा, पहली बात, कोई मनुष्य होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है मन को कंट्रोल में करना। और दूसरी बात, यदि कोई मनुष्य हुआ भी तो मैं उसे मनुष्य रहने नहीं दूंगा। तो रावण ने क्या किया? अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुने नहीं काना। उसने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि धर्म कानों से सुनने को नहीं मिल रहा था। वेद विप्र गुरु मान न कोई। तुलसीदास कहते हैं, वेदों की, विप्रों की, गुरुओं की, मुनियों की, संस्कृति की, संस्कारों की कोई नहीं मान रहा। तो ऐसे में मनुष्य बनकर रहना मनुष्य के लिए कठिन हो गया।
रावण ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, उसने ऐसा माहौल बना दिया, अब वातावरण ही ऐसा बन गया कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े हठ योगी, तपस्वी, वो भी अपनी जगह से हिलने लगे और मनुष्य बनकर रहना कठिन हो गया। तब भगवान ने कहा अब मैं मानव बनकर आऊंगा, मैं मानव रूप धारण कर कर आऊंगा और ऐसा वातावरण बना दूंगा सब तरफ कि सब स्वाभाविक ही धर्म का अनुसरण करने लग जाएंगे। प्रभु श्री राम ने आकर ऐसा वातावरण बना दिया कि धर्म स्वाभाविक ही जीवन में आने लग गया, सत्यता स्वाभाविक ही जीवन में आने लग गई। यही कार्यशाली होती है महान विभूतियों की। और आज ऐसी ही कार्यशाली है क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। जिस समय उन्होंने मर्त्यबद्ध संसार के लोगों को देखा तो उन्हें अमृतमय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की औषधि प्रदान करने का संकल्प लिया कि मैं जन जन को जगाने के लिए वो निकल पड़े। उन्होंने ऐसा वातावरण निर्मित करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं आपका कोई भी व्यसन है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नकारात्मक सोच विचार है, उसे यदि कोई जड़ से उखाड़ फेंक सकता है तो वो केवल ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त मानव को बदलने का दूसरा कोई भी अचूक, विश्वसनीय और विशुद्ध तरीका हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब कोई दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आता है ना, तो वो यहां आंतरिक परिवर्तन महसूस करता है, आंतरिक क्रांति महसूस करता है, बदलाव महसूस करता है, क्योंकि यहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी परिवर्तन के बीज मानव के अंतर्मन में बो देते हैं। और जब बीज अंतर्मन में चला जाता है तब आचार नहीं पहले बदलता, पहले विचार बदलता है और विचार आचार को बदल देता है। और महर्षि कहते हैं जब विचार बदल गया, मन बदल गया, व्यक्ति बदल गया, तो राष्ट्र और विश्व के स्तर तक ये महाराज जी की गहन और सूक्ष्म शैली है उनकी। वो कहते ऐसे समाज बदलेगा। और जिस समय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कैद में बिखरे हुए व्यक्तित्वों को देखा तो उस समय उन्होंने आदेश दिया, और उनके आदेश से जिस समय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने तिहाड़ जेल में अपना पहला कदम रखा, तभी से प्रारंभ हुआ कैदियों की मानसिकता को रीड करना और उनके जीवन को परिवर्तन करने का एक अभियान। क्योंकि महर्षि कहते हैं ये जो अपराध है ना, ये तो मानसिक वृत्तियां हैं, मन ही अपराध करवाता है। लेकिन हमारे भीतर में एक ओज, एक ओजस्विता, एक तेज हमारे भीतर में ईश्वर ने सबको दिया है। जाओ ओज में प्राण फूंक दो, उनमें आध्यात्मिक भावों का संचार कर दो। और गुरुदेव महर्षि की कृपा से ऐसा हुआ, क्योंकि महर्षि कहते हैं पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। और जब ब्रह्म ज्ञान से अध्यात्म का प्राण फूंका जाएगा तो उनके भीतर बैठी हुई कुंठित भावनाएं, वासनाएं, विकार नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक वैसे जैसे एक सूखी लकड़ी अग्नि में जलकर राख हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति है सज्जनों, इतनी शक्ति है ब्रह्म ज्ञान में। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं, कहानियां नहीं है, ये वास्तविकता है, ये अब हिस्ट्री में जॉटेड है। यदि आप देखें गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने उस ब्रह्म ज्ञान के आधार पर कैसे कैदियों की मानसिकताओं को बदल दिया है, विचारधाराओं को बदल दिया है, और कल के कैदी आज के सुधरे हुए हैं और आज के सुधरे हुए कल के सुधारक बनकर सामने खड़े हैं और विश्व को बदलने में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। ये है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कार्यशैली। वो ऐसा वातावरण बना देते हैं अध्यात्म का कि व्यक्ति कैसे स्वतः बदलने लग जाता है, कैसे उसमें स्वतः परिवर्तन आने लग जाता है, उसे स्वयं ही पता नहीं चलता। और गुरुदेव महर्षि के हाथों मानव में क्रांति और विश्व में शांति का अभियान छिड़ा है। प्रभु श्री राम ने भी ऐसा किया, उन्होंने वातावरण बदल दिया। रावण ने भी तो वातावरण बनाया ना अधर्म का। यदि रावण अधर्म का वातावरण बना सकता है तो प्रभु श्री राम धर्म का वातावरण क्यों नहीं बना सकते?
सत्य का वातावरण क्यों नहीं बना सकते? न्याय का वातावरण क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने शब्दों से नहीं, अपने आचरण से, अपने आदर्श से पूरे के पूरे विश्व को, पूरे पूरे आर्य समाज को बदल दिया। ये राम है सज्जनों, ये राम है, ये उनकी नीति है, और इस नीति के साथ साथ उनकी नीयत है जो राष्ट्र को ऊंचे उठाने के लिए। इसलिए मानवता दानवता का अंत कर सकती है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा दानवता जब भी मिटेगी तो मानवता के हाथों ही मिटेगी, मानवता के हाथों ही मिटेगी। आइए ब्रह्म ज्ञानियों के काफिले से सुनते हैं वो उद्घोष जो वो समाज के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए। नफरतों को हृदयों से हटाकर बीज प्रेम के अब हम बोए, सद्भाव से दुर्गुण हारे, ओ दूषणता को अब हम बोए, प्रयास करें मिल साँझ सकारे। हाँ, मानवता से दानवता अब हारे, अब हारे, मानवता से दानवता अब हारे, मानवता से दानवता हारे, मानवता से दानवता अब हारे, अब हारे, मानवता से दानवता हारे, अब हारे, हारे, अब हारे। दिखाएं सबको जो वो दीपक हम बन जाए, दे परिचय मानव होने का, दुखियों का दुख हर पाए, प्रयास करें मिल साँझ सकारे, मानवता से दानवता हारे, अब हो मानवता से दानवता हारे, अब हारे, अब हारे, हो अब हारे। ईश्वर की रचना सब, सबका हम सम्मान करें, ईश्वर से पाया जीवन, शुभ कर्मों से वरदान करें। है ईश्वर की रचना सब, सबका हम सम्मान करें, ईश्वर से पाया
मन शुभ कर्मों से वरदान करे, प्रयास करे मिल साँझ सकारे। मानवता से दानवता अब हारे, अब हारे। मानवता से दानवता हारे। मानवता से दानवता अब हारे। अब हारे, हारे, अब हारे। मानवता से दानवता अब हारे, अब हारे। मानवता से दानवता हारे, अब हारे, अब हारे, अब हारे, अब हारे हो, अब हारे। दानवता का अंत करने के लिए और मानवता का विस्तार करने के लिए भगवान स्वयं अयोध्या की पवित्र भूमि में अवतार धारण करने के लिए घोषणा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि प्रभु ने अयोध्या की पवित्र भूमि का चुनाव किया। अयोध्या कोई शहर, नगर, बस्ती नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी नगरी है, दिव्यपुरी है, जहां से संस्कृति और संस्कारों की धारा प्रवाहित हुई और जिसने विश्व को आनंद से, प्रेम से, शांति से, करुणा से भर दिया। ऐसा ओज है इस दिव्य नगरी का। हमारे शास्त्र कहते हैं सप्तपुरियों में शीर्ष पर होने के कारण और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित होने के कारण ये पवित्र पुरी है, जिसे महाराज मनु ने बनाया व बसाया था। और ये सृष्टि की सबसे पहली आदि पुरी है, आदि नगरी कहा गया है इसे हमारे पुराणों में। और प्रभु श्री राम जी ने इसका चुनाव किया। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बंदौ अवधपुरी अति पाविनी। मैं बारंबार इस नगरी को प्रणाम करता हूं, बारंबार इस नगरी का वंदन करता हूं, क्योंकि ये अत्यंत पवित्र नगरी है जिसमें भगवान अवतार धारण कर आने वाले हैं। कहते इस नगरी की महिमा तो स्वयं साक्षात हनुमान जी भी गाते हैं। वर्णन आता है कि जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने लगे तो लंका से उन्होंने प्रयाण किया, संजीवनी बूटी ली, वो पर्वत उठाया, लेकिन लंका जाने के स्थान पर अयोध्या पहुंच गए। कहते भरत जी ने जिस समय देखा कोई छाया है जो अयोध्या के ऊपर से गुजर रही है, उन्होंने एक बिना फल के बाण मारा और हनुमान जी मूर्छित होकर राम राम कहते हुए नीचे गिर गए। भरत जी ने सुना ये तो कोई प्रभु का भक्त जान पड़ता है, पास गए, जाकर क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा आपने उचित किया बाण चलाकर, आपने बता दिया चाहे कितने भी ऊंचे उठ जाओ, लेकिन उस नगरी से ऊपर नहीं उठ सकते जिसमें तो स्वयं भगवान बैकुंठ को छोड़कर नीचे आ गए, तो तुम ऊपर ऊपर से कैसे जा सकते हो? तुम्हें भी इस नगरी में आना पड़ेगा, इसका दर्शन करना पड़ेगा, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में दो पात्र हैं जो मूर्छित हुए, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। लक्ष्मण जी को बाण लगा मेघनाद का, इंद्रजीत का। लंका समुद्र के पास बसी है जिसका पानी खारा है, और अयोध्या
उसके पास तो सरयू कल कल करती बहती है, जिसका मीठा जल है। बाबा कहते हैं संसार तो खारा है, समुद्र की तरह खारा। भोगों में खारापन ही तो है, मिठास तो अयोध्या की सरयू में है। अष्ट चक्रा नव द्वार देवा नाम पुरयोध्या, ऐसे तो नहीं ना कह दिया उन्होंने। वो कहते हैं ये शरीर भी एक अयोध्या है। कहते आज प्रभु ने वो धारा को, उस भूमि को स्वीकार किया है, लेकिन भगवान के आने से पहले का वातावरण बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उसके शासक महाराज दशरथ हैं, प्रेम है, धर्मात्मा है, धर्म के ज्ञाता हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं है। एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंच गए, जाकर कहने लगे, मेरे जिस वंश को मानधाता ने अपने तप से संजोया, हरिश्चंद्र ने अपने सत्य से पल्वित पुष्पित किया, क्या वो वंश मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा? क्या इस वंश वृक्ष को सींचने वाला कोई नहीं होगा? तो मुनिवर ने कहा, धैर्य धारण करो, वंश भी आगे बढ़ेगा और वंश को सींचने वाला भी आएगा। इसके लिए आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना होगा। और बाबा कहते हैं विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग को बुलाया गया और यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। भांति भांति के वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। अग्नि कुंड में से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। मंत्रों के उच्चारण के साथ मानो ऐसा दिव्य आभा मंडल बन गया है और सभी हाथ जोड़कर एक एक कर आहुति डाल रहे हैं और साथ साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कहते जैसे जैसे मंत्र उच्चारण हो रहा है वैसे वैसे दिव्यता बढ़ती चली जा रही है। और जैसे महाराज दशरथ जी ने अंतिम आहुति डाली, उसी में से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। कहते जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, उनके हाथ में एक पात्र था और जिस पात्र में प्रसाद था, उन्होंने उस खीर को, उस प्रसाद को महाराज दशरथ के हाथ में रखा और कहा, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए। ऐसा सुनते ही महाराज दशरथ की आंखें नम हो गई। उन्होंने उस प्रसाद को लिया और अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। बाबा कहते हैं समय व्यतीत हुआ और समय के साथ साथ तीनों रानियां सगर्भा हुई और वो दिन, वो समय, वो क्षण देखने के लिए ऋषि मुनि अपनी समाधियों को छोड़कर पहुंच गए सरयू के तीर पर, सरयू के तट पर, जहां पर वो भगवान के बाल रूप का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी बाल लीलाओं को देखना चाहते हैं और उन लीलाओं को देखकर आनंदमय हो जाना चाहते हैं। और सरयू भी मानो ऐसे उछाल भर रही है जैसे स्वागत के लिए आतुर हो, प्रभु आप कब आएंगे? मैं तो आपके नेत्र जल से उत्पन्न हुई हूं, अब मैं आपके चरणों का स्पर्श करना चाहती हूं। प्रभु आप कब आएंगे इस धराधाम पर, कब आएंगे? और मानो संपूर्ण प्रकृति झूम रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं और भांति भांति के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे शगुन हो रहे हैं और मुनियों का मन प्रफुल्लित हो रहा है, मानो आभास हो रहा है प्रभु के आने की बेला अत्यंत समीप आ गई है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, माँ कौशल्या ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, जो साक्षात ज्ञान की प्रतीक है, वो साधना में बैठी हैं। और तभी जैसे ही अपने नेत्र बंद किए अपने भीतर में प्रभु का दीदार कर रही है, उसी क्षण मानो ऐसे घंटा शंख ऐसी ध्वनियां सुनाई दी, ऐसा दिव्य वातावरण था, माने जैसे अपनी आंखों को खोला, देखा सामने साक्षात भगवान विष्णु विराट स्वरूप में उन्हें दर्शन देने के लिए उनके सामने खड़े हो गए। इतना विराट रूप है, इतना प्रभु, मेरे प्रभु का इतना सुंदर रूप। माँ कौशल्या के हाथ जुड़ गए, नेत्र बंद हो गए, बारंबार प्रणाम करने लगी, बारंबार वंदन, देव देव नमोस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर, हे प्रभु मेरा नमन स्वीकार करें, प्रभु मेरा नमन स्वीकार करें। प्रभु ने कहा, माँ आपकी अभिलाषा थी मैं आपका पुत्र बनकर आऊं, लो मैं आपका पुत्र बनकर आ गया। माँ ने कहा, प्रभु अभी पुत्र कहाँ बने हैं, अभी तो आप मेरे पिता बनकर मेरे सामने खड़े हैं। पुत्र बनने के लिए तो आपको छोटा सा आकार लेना पड़ेगा,
और भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं और माँ कौशल्या के आदेश पर एक छोटे से नन्हे से शिशु हो जाते हैं और माँ के अंक में आ विराजते हैं। कहने लगे अब तो मैं शिशु लग रहा हूं ना? माँ ने कहा अभी भी नहीं लग रहे प्रभु, शिशु बोलता थोड़ी ना है, शिशु तो रोता है, आप रोएंगे तो मुझे आनंद मिलेगा। तो प्रभु ने कहा रोता तो वो होता है जिस पर कोई विपत्ति आ जाती है, अब मुझ पे तो कोई विपत्ति नहीं आई, मैं क्यों रोऊं? तो उन्होंने कहा प्रभु खुद पर जब विपत्ति आती है तो सारे रो देते हैं, लेकिन जब दूसरों पर विपत्ति आती है तो केवल आप ही हैं जिनकी आंखें नम हो जाती हैं। एक आप ही हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रभु आपके भक्तों ने भी तो आपको रो रो कर ही बुलाया ना, उन्होंने खूब रोए, खूब वैराग्य आया, खूब आपको पुकारा, तो फिर जाकर कहीं आप आए। यदि भक्तों ने आपको रोकर पुकारा है तो आप भी भक्तों को रोकर बुलाएं कि आप बताएं मैं आ गया हूं। और मेरे प्रभु रुदन करने लगे। मैं कई बार सोचती हूँ कैसा दिव्य रूप होगा उनका जब भगवान छोटे बनकर आते हैं ना बाल रूप में, कैसी अद्भुत। क्यों वो कहते हैं मुनियों का मन भी हरण कर लेते हैं भगवान, तो मुनियों का मन कोई हर नहीं सकता, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान उन्हें हिला नहीं सकता, लेकिन जब मेरे प्रभु लीलाएं करने आते हैं तो वो उनके मन को भी हर कर चुरा कर ले जाते हैं। कैसी आभा, कैसी दिव्यता, कैसा ओज होता है मेरे प्रभु का। और जैसे ही प्रभु ने रुदन करना प्रारंभ किया, दासियों ने द्वार खोला, देखा मेरे प्रभु श्याम रंग के बैठे हैं, जल्दी से थाली उठाई, थाली पीटने लग गई। अरे लाल भयो है कौशल्या के, लाल भयो है कौशल्या के, लाल भयो। मेरे प्रभु आ गए हैं, मेरे प्रभु आ गए। जैसे ही अयोध्या में ये बात पहुंची, चौं और आनंद ही आनंद, आनंद सिंधु आ गए हों और आनंद पीछे छूट जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे प्रभु तो आनंद के स्रोत हैं। आते ही अयोध्या में आनंद की बाढ़ आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी बाढ़ जिसने सबको बहा कर ले गई, और सभी इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं, तो हम पीछे क्यों हटे। अगर हमारे प्रभु आए हैं तो आए, मिलकर उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और कहते हैं प्रभु अयोध्या में तो आप आ गए, हमारे जीवन में भी आ जाएं, हमारे आचरण में भी आ जाएं, हमारे विचार में भी आ जाएं, आप हमारे चिंतन में भी आ जाएं। आए हम सभी मिलकर अयोध्या की पवित्र भूमि की ओर प्रयाण करते हैं। और कौन कौन है जो, देखिए कितना अद्भुत, मैंने कल भी कहा था ये केवल महाकुंभ में ही हो सकता है। तीर्थों के राजा प्रयागराज में बैठे हैं और यहाँ कभी सरयू का दर्शन करते हैं, कभी अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं और कभी जनकपुरी का भी दर्शन करेंगे। ये यही दिव्य भूमि है, ये यही विलक्षण कथा है जो आपको कहीं कहाँ ले जाती है, भाव जगत में उतार देती है। तो आए सभी मिलकर अयोध्या में प्रभु का स्वागत करते हैं। आइए बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आपके जय घोष में उत्सव वाला जोश नहीं है। अपने कंठ और हाथ दोनों खोलकर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, ये हुई ना बात। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए सभी नाचकर झूमकर श्री राम जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। श्यामल सूरत है मनोहारी, हो मात कौशल्या है बलिहारी। श्यामल सूरत है मनोहारी, मात कौशल्या है बलिहारी। श्यामल सूरत है मनोहारी, मात कौशल्या है बलिहारी। आनंदित है सृष्टि सारी, ओ आनंदित है सृष्टि सारी। मसबहे पुरवाई, होरी जय जय, होरी जय जय, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई। होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई। होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई।
गोल मटोल से गाल है प्यारे, चमकीले हैं नैना तारे, चमकीले हैं नैना तारे, चमकीले हैं नैना तारे। अधरों पे मुस्कान है सोहे, है जो सबके मन को मोहे, है जो सबके मन को मोहे, है जो सबके मन को मोहे। श्यामल रंग भी खूब खिले हैं, श्यामल रंग भी खूब खिले हैं, ऐसी छवि बनाई। होरी जय जय, होरी जय जय, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई। बैकुंठ को तज कर आए, मानव रूप वहाँ धर आए, मानव रूप वहाँ धर आए, मानव रूप वहाँ धर आए। आज कैलाश में बैठे शिला पर, भोले बाबा भी हर्षाए, भोले बाबा भी हर्षाए, भोले बाबा भी हर्षाए। सब भक्तों के कष्ट हरण को, जयकार के जन्मे है रघुराई, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई। हेलो हेलो, क्षमा कीजिएगा, जो तो नाच रहे उन्हें आनंद आ रहा है, जो बैठे उन्हें सर्दी लग रही है ना? सर्दी लग रही है ना? हाँ, हम देख रहे हैं, आपको लग रही है सर्दी। आगे वालों को नहीं लग रही, पीछे वालों को लग रही है, बल्कि वो धूप में बैठे हैं फिर भी सर्दी लग रही है। तो सर्दी को भगाने का आसान सा तरीका क्या है? अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो एक बार खड़े हो जाएं। हाँ, क्या बात है, कितने अच्छे वक्त, वाह वाह, जय हो। प्रभु आप पर कृपा यूं ही बरसाए रहे। हाँ जी, अब खड़े हो गए, अब हाथ भी ऊपर कीजिए जरा। जय हो, क्या बात है। हाँ जी, अब ताली हो जाए एक बारी, जोर से ताली सभी। हाँ, जोर से आवाज आनी चाहिए। देखना सर्दी कैसे भागती है ऐसे। वाह जी वाह। अभी भजन चलेगा, भजन के साथ क्या करना है जी? भंगड़ा। हाँ जी, क्या बात, बहुत सुंदर भक्त। जय श्री राम, थोड़ा जोश, जय श्री राम। आइए भजन शुरू करते हैं फिर से। हाथ ऊपर। होरी जय जय, होरी जय जय, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई। जोश बना रहेगा। कल कल छल के सरियों झूमे, अवधपुरी के तट को झूमे, अवधपुरी के तट को झूमे, अवधपुरी के तट को झूमे। इंद्रादी और जनमानस है, बार बार दर्शन को घूमे, बार बार दर्शन को घूमे, बार बार दर्शन को घूमे। ऋषि मुनियों ने महिमा गाई, ऋषि मुनियों ने
से गाल है प्यारे, चमकीले हैं नैना तारे, चमकीले हैं नैना तारे, चमकीले हैं नैना तारे। अधरों पे मुस्कान है सोहे, है जो सबके मन को मोहे, है जो सबके मन को मोहे, है जो सबके मन को मोहे। श्यामल रंग भी खूब खिले रंग भी खूब खिले हैं, ऐसी छवि बनाई। होरी जय जय, होरी जय जय, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई, 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 होरी जय जयकार के जन्मे होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई, होरी जय जयकार के जन्मे है रघुराई। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम अयोध्या की पवित्र भूमि में अवतार धारण करते हैं, जन्म लेते हैं और महाराज दशरथ जी, तीनों रानियां आनंद में झूमने लग जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जो आनंद ब्रह्मा को, जो आनंद मुनियों को मिलता है, आज वही अयोध्या वासियों को भी मिल रहा है। साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहीं से प्रारंभ करते हैं भगवान की लीलाओं का सिलसिला। ऐसी लीलाएं हमारे सामने एक के बाद एक रखेंगे जो हमारे जीवन को सूत्र प्रदान करेंगी। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते यही भांति, कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होने लगे और कुछ दिनों के बाद महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए, कहने लगे आपकी कृपा से समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अब आप ऐसा करें मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करें, हम इन्हें क्या कहकर पुकारें। कहते यज्ञ किया गया और गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, तीनों रानियां सज्ज होकर यज्ञ में आगमन होता है, सम्मिलित होती हैं और प्रभु श्री राम को अपनी गोद में लेकर आती हैं, क्योंकि कैकेयी की गोद में एक सुंदर बालक है और सुमित्रा की गोद में 2 सुंदर बालकों को लेकर यज्ञ भूमि की ओर प्रयाण करते हैं। और बाबा कहते हैं कि जिस समय गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि महारानी कौशल्या की गोद में श्याम रंग के बड़े ही सुंदर बालक हैं, तो नेत्र मुंद गए। कुछ समय के लिए भाव में चले गए गुरु वशिष्ठ और कुछ समय के पश्चात बाहर आते हुए कहने लगे राजन, तुम्हें तो अनमोल निधि मिल गई है, आज तुम्हें तो अनमोल निधि मिल गई जो समस्त संसार को आनंदित कर देने वाले हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, जिनके आनंद सिंधु की एक बूंद आपके जीवन को आनंद से भर देती है, वही आज तुम्हारी झोली में आए हैं, तुम्हारे आंगन में आए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। आज मैं उस आनंद सिंधु का नाम राम रखता हूं, आज से ये राम के नाम से जाने जाए। 2 अक्षर का बड़ा ही प्यारा और सुंदर नाम है मेरे प्रभु का, राम राम राम। मानो चहु और प्रभु श्री राम जी के नाम की गूंज हो गई, हर कोई प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण करने लगा। तो मुनिवर ने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत अस होई। जिसके स्मरण से ये विश्व जो है भरता और पोषण होता है, उसका नाम मैं भरत रखता हूं।
जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम से शत्रु दहल जाएंगे उसका नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम आधार। वो कहते हैं जो लक्षणों से परिपूर्ण है, जिनका एक ही लक्ष्य है और वो राम है, आज मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हर एक के मुख पर एक ही नाम है और वो नाम है श्री राम, श्री राम, श्री राम और श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम तो प्रभु श्री राम जी की महिमा से भी अधिक महिमावान है। वाल्मीकि जी को वाल्मीकि रामायण में कहना पड़ा कि प्रभु श्री राम जी की महिमा और प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा यदि दोनों को तोला जाए तो प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। वो हम कहते हैं ना, सबसे बड़ा राम का नाम। प्रभु श्री राम जी का नाम सबसे बड़ा है। लेकिन विचार करेंगे, अगर हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने कहा है राम से बड़ा राम का नाम, तो क्यों कहा? तुलसीदास जी ने आरंभ में ही कह दिया कि प्रभु श्री राम जी ने तो कुछ जो राक्षस होंगे, भक्त होंगे, उनका उद्धार किया, लेकिन नाम ने तो करोड़ों करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया। तो वो नाम क्या है? क्या वो राम है? क्या वो श्री कृष्ण है? नहीं। ये जितने नाम हैं ये सारे के सारे उनके गुणवाचक नाम हैं। गुणवाचक समझते हैं आप? गुणों के आधार पर रखे हुए नाम। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं ये तो प्रेम से रखे हुए नाम है, लेकिन परमात्मा का जो नाम है वो अव्यक्त है, जो हमारे प्राणों में चल रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तमाहुः परमाम गतिम। वो कहते वो अव्यक्त नाम तेरे प्राणों में चल रहा है और जब मैं उसे व्यक्त कर दूंगा तभी तेरे संशय, तेरी अस्थिरता स्थिरता में बदलेगी। उस नाम को जानने की बात कही, जो 1 2 4 5 10 ये नहीं, एक नाम हमारे श्वासों में चल रहा है, प्राणों में चल रहा है। यत् प्राणेन ना प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदि तुम उपासते। वो कहते हैं जिसकी शक्ति से प्राण चल रहे हैं, वो शक्ति, वो शब्द, वो परब्रह्म परमात्मा का शब्द है, जिसे बोलने में, पढ़ने में, लिखने में आप नहीं लेकर आ सकते, जो इंद्रियों से परे है, बियॉन्ड सेंसेस है वो। और जब जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं तो वो उस एक शब्द के साथ हमें जोड़ देते हैं। हमारे वेद, हमारे उपनिषद कहते हैं वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे वाच इत सर्वम। वो कहते हैं परमात्मा का वो नाम जिससे ये सृष्टि चलायमान है, जिससे ये धरती संतुलित है, जिससे ये संपूर्ण प्रकृति संतुलित है, वो नाम आपके प्राणों में बसता है। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः जुष्टः प्रयुक्तः। हमारे वेदों में की उक्ति है कि वो नाम एक ही है, जो बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, लेकिन आपके प्राणों में चलता है। और जब गुरु मिलता है तो उस नाम को प्रकट कर देता है। शब्द ब्रह्माणि निष्णान्त पर ब्रह्मादि गच्छति। वो श्वासों में अप्रकट नाम को जब प्रकट करता है तब आप ब्रह्मादि, आप ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ये प्रमाण है कि आपके श्वासों में वो सच्चा नाम, वो ईश्वर का नाम प्रकट हो गया है। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं आप ईश्वर को देखते हैं। दादू दयाल कहते हैं तब आपके हृदय में, वो आपके भीतर में, भ्रिकुटी के मध्य में वो दीपक जलता है, वो ज्योति का आप दर्शन करते हैं। क्योंकि जब हम नाम किसी का लेते हैं तो उसका रूप हमारी आंखों में आ जाता है। ऐसे ही जब नाम प्रकट होता है तो भगवान का रूप भी हमारे अंतस में प्रकट हो जाता है। और वो रूप और नाम केवल एक क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही हमारे श्वासों में प्रकट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। जब एक जीवन में गुरु आते हैं तो वो उस अव्यक्त से जोड़ देते हैं।
तब जैसे अर्जुन गांडीव छोड़कर दुविधाओं से ग्रसित हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, चिंता एंजाइटी ने घेर लिया था, लेकिन उस सुमिरन ने, उस नाम की शक्ति ने उसे फिर से सज्ज कर दिया एक वीर योद्धा के रूप में। ये नाम का प्रभाव है सज्जनों। और जब पूर्ण गुरु मिलते हैं तो वो ऐसा नाम देते हैं। लेकिन भक्त बड़े चतुर होते हैं। कैसे? उन्हें पता है कि भगवान का अव्यक्त नाम तो व्यक्त नहीं हो सकता, उसे तो ना बोला जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता, ना लिखा जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं प्रभु अव्यक्त को तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आपके गुणवाचक नामों की महिमा जरूर गाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि राम राम कहे मुख पवित्र होए। वो कहते हैं राम के कहने से मुख पवित्र हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसीलिए भक्तों ने कीर्तन किया, भक्तों ने महिमा गाई, क्योंकि वो जानते हैं ये जो इंद्रियों की जड़ता है ना, जो समाज और संसार के आकर्षण में बंधी रहती है, उसका आकर्षण तोड़ने के लिए हमें केवल और केवल प्रभु का नाम ही है जो इन आकर्षणों से मुक्त कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं जो भजेंगे बन जाएंगे, उसके बिगड़े काम श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। आइए इन्हीं भावों को श्रवण करते हैं। जो भजेंगे बन जाएंगे, जो भजेंगे बन जाएंगे, उसके बिगड़े काम। जय राम राम राम, जय राम राम राम, राम राम जय राम राम राम, राम 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 जय जय राम राम राम, राम राम जय राम राम राम, राम राम जय जय राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर जरा ये वन वन खोज तू इत उत डोले, वन वन खोज तू इत उत डोले, वन वन खोज तू इत उत डोले, वन वन खोज तू इत उत डोले। मन में राम समाए, मन में राम समाए, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर एक बार सभी के लिए राम राम राम, जय जय राम राम राम, राम राम जय जय राम राम राम। छवि अति प्यारी मन को भाए, छवि अति प्यारी मन को भाए, छवि अति प्यारी मन को भाए, छवि अति प्यारी मन को भाए। क्यों भीतर ध्यान न जाए, भीतर ध्यान न जाए, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर ये राम 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 राम, जय जय राम राम राम, राम राम जय जय राम राम राम, राम 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 जय जय राम राम राम, राम राम जय जय राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर एक बार करेंगे। जय जय राम सीता राम, 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 जय जय राम
बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री सनातन धर्म की, गंगा मैया की, तीर्थ राज प्रयाग की, सर्व श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। आज की इस पावन सभा में दिव्य ज्योति जागती संस्थान की ओर से मैं सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस सभा के अंदर हम सभी श्रवण कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागती संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे पूज्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास साध्वी विदुषी श्रेया भारती जी के मुखारबिंद हम प्रभु श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज की सभा में अब समय है जो हमारी भारतीय संस्कृति है दीप प्रज्वलन की, उसका निर्वाह करने का। इसके लिए हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें और इस परंपरा का निर्वाह करवाएं। मेरा अनुरोध है इस कथा की जो मुख्य यजमान हैं श्रीमती सुनीता देवी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री वीरेश पांडे जी, श्रीमती अंजू पांडे जी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री विजय कुमार, श्रीमती अनीता नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्रीमती सुधा अग्रवाल जी उड़ीसा से, श्री सुरेश वैष्णव, श्रीमती गिरिजा वैष्णव डूंगरपुर से। सभी कथा के मुख्य यजमान हैं। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन की परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। आज की इस कथा के उत्सव यजमान जो हमने उत्सव मनाया श्री राम जन्म उत्सव, इसके आज के उत्सव यजमान हैं श्री विनेश पाल सिंह जी, श्रीमती मंजू चौधरी जी अलीगढ़ से, श्री राम अवतार यादव जी, श्री संतोष यादव जी गुरुग्राम से, श्री अभिषेक अग्रवाल जी, श्रीमती खुशबू अग्रवाल जी उड़ीसा से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री मंटू कुमार, श्रीमती छया देवी पटना से, श्री राम सुजान पटेल जी, श्रीमती आशा रानी जी मंडला से, श्री देवेंद्र चौहान जी, श्रीमती मधु चौहान जी नोएडा से, श्रीमती ललिता सेन, विनीता सेन शारसा से, श्रीमती मीरावती प्रीति रानी बरेली से। ये सभी कथा के आज के दैनिक यजमान हैं। इनसे मैं अनुरोध करूँ करके मंच के पास पधारें। आज के प्रसाद यजमान हैं श्री अजय कुमार सिंह जी पटना से, श्री विक्रम यादव रिवाड़ी से, श्रीमती सुमन शर्मा, श्रीमती राजवाला प्रीतमपुरा से, श्रीमती भवना लालवानी जी पीतमपुरा से, श्री नरेश चौहान जी पीतमपुरा से, श्रीमती मुनि देवी जी फरीदाबाद से। एक कथा के आज के प्रसाद के यजमान हैं। सभी से आग्रह करूंगा कृपया मंच के पास पधारें और परंपरा में सम्मिलित हों। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कथा व्यासी से कि हमें आगे की कथा का रसपान करवाएं। आइए बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े प्रेम से इस प्रभु की पावन कथा का रसपान करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, सच्चे दरबार की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे समक्ष नामकरण की लीला को रखते हैं और हमें वास्तविक नाम की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं भगवान महादेव कैलाश पर बैठे माँ पार्वती को कथा सुना रहे, और कथा सुनाते 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 महादेव इतना खो गए, कहने लगे पार्वती आज मैं अपनी चोरी तुम्हें सुनाता हूं जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुनाई। तुम्हारी दृढ़ भक्ति देखकर, तुम्हारा प्रेम देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं वो चोरी तुम्हारे साथ बांट लूं। तो मां पार्वती ने कहा प्रभु आप और चोरी, और ऐसी कौन सी चोरी है जो आपकी किसी को पता ही नहीं। उन्होंने कहा किसी को नहीं, एक को जरूर पता, और वो है कागभुशुंडी। कहते एक बार क्या हुआ, जब भगवान बाल रूप में आए तो मेरा मन किया मैं प्रभु के बाल रूप का दर्शन कराऊं। तो मैंने कागभुशुंडी को अपने साथ लिया अपने चेले के रूप में, और स्वयं शंकरानंद स्वामी बना और चल पड़ा। कहाँ? अयोध्या की ओर। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरे मगन मन भूले। कहते आनंद में घूमने लगे वीथियों में। और कागभुशुंडी ने कहा बाबा ऐसे बात नहीं बनेगी, ना आपकी और ना मेरी। चुपचाप वीथियों में घूमते रहेंगे, राम तक कैसे पहुंचेंगे? ऐसा करो आप ज्योतिषाचार्य बन जाओ और मैं आपका चेला। प्रभु ने कहा
अरे प्रभु तो भोले हैं, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं करना, सब कुछ मैंने करना, आपने बस जो मैंने कहना वो कर देना है। भोलेनाथ बोले ठीक है, ऐसा सही। अब काकभुशुंडी चेले हैं, शिष्य हैं प्रभु के, कहने लगे अरे बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी आए हैं, किसने वर्तमान भूत भविष्य जानना है तो आओ आओ आओ, हर हर महादेव हर हर। भगवान भोलेनाथ कहने लगे काकभुशुंडी ये तुम क्या कर रहे हो, अभी हम पकड़े जाएंगे। काकभुशुंडी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं पकड़े जाते। बहुत लोग इकट्ठे हो गए, करते करते अलख निरंजन भिक्षाम देही करते करते पार्वती हम पहुंच गए राजमहल की ओर। राजमहल के पास पहुंचे तो जिस समय मैया ने सुना हमारी आवाज को तो एक दासी को भेज दिया, जाओ देख कर आओ ये कौन है। तो दासी ने कहा एक बहुत पहुंचे हुए बाबा आए हैं जो हस्तरेखाएं देखते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो बुला लाऊं। मैया ने कहा जाओ बुला लाओ। अब भगवान महादेव और काकभुशुंडी बैठे हुए हैं और दासी पहुंच गई उनके पास, जाकर कहने लगी बाबा आप में से भविष्य कौन देखता है? भगवान महादेव ने कहा मैं देखता हूं। तो उन्होंने कहा चलो आपको भीतर बुला रहे हैं। अब जैसे महादेव उठने लगे तो काकभुशुंडी भी साथ उठ गए। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, अब गुरु जाएंगे तो साथ में शिष्य भी जाएंगे। तो दासी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हमारे महल के कुछ नियम हैं और जिसको बुलाया जाता है वही अंदर जाता है, दूसरा कोई नहीं जाता। और तुम्हें तो बुलाया नहीं है, बाबा को बुलाया, बाबा तुम अंदर चलो। और भगवान महादेव खड़े हो गए, कहने लगे हाँ हाँ मैं जरूर अब भीतर जाऊंगा। तो काकभुशुंडी ने कहा प्रभु मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा तुम हलवा पूरी खाना, यहाँ बैठकर इंतजार करना। उन्होंने कहा प्रभु कितनी देर से आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, झोला लेकर अलख निरंजन कर रहा हूँ, मुझे भी तो ईश्वर के दर्शन करने हैं प्रभु राम के। प्रभु ने कहा ये तो भाग्य की बात है भाई, अब मेरे भाग्य उदय हुए। काकभुशुंडी कहने लगे वाह प्रभु, अभी ज्योतिषाचार्य बने को कुछ क्षण नहीं हुए और आप भाग्य की बातें करने लग गए। प्रभु देख लीजिए अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो मैं आपकी पोल भी खोल दूंगा, ना आप जाओगे ना मैं जाऊंगा, अब मेरे को तो लेकर जाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा ये बात है, ऐसा है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। और भगवान महादेव हैं, भोले हैं, बड़े प्रेम से वश में आ जाते हैं। कहने लगे ठीक है। उन्होंने दासी को देखा, कहने लगे देखिए भाई भाग्य तो मैं देखता हूं लेकिन मेरी जो आंखों की रोशनी है ना वो ज्यादा तेज नहीं है, तो ये जो मेरा चेला है ये रेखाएं देखता है और इसकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है। दासी ने कहा अच्छा तो रेखाएं आप नहीं देखते ये देखते हैं? उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा आप रहो यहां, तुम चलो। अब भगवान महादेव को बिठा दिया और काकभुशुंडी को उठा दिया। काकभुशुंडी उठ गए, कहने लगे हाँ हाँ मुझे इन्होंने सब सिखा रखा है, मुझे सारा हस्तरेखा देखनी आती है। अब भगवान महादेव कहने लगे अब तुम्हें ले जाने के लिए कितना कुछ कर रहा हूं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ 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 प्रभु भाग्य की बात है, अब मेरे भाग्य में प्रभु के दर्शन आए तो क्या कर सकते हैं। अब भगवान कहने लगे मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे चेले हो, रहोगे तो तुम चेले ही, ऐसे कैसे चले जाओगे अकेले। कहने लगे देखो भाई बात खरी सी ये है कि हस्तरेखाएं ये देखता है क्योंकि इसकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, पर हस्तरेखाओं में लिखा क्या है ये नहीं बताता, ये वो मैं बताता हूं, तो इसलिए जाएंगे तो हम दोनों ही जाएंगे। अब क्या हुआ, अब दासी सोचने लगी अरे ये क्या कर रहे हैं, चलो जो भी है जल्दी से चलो। और भगवान महादेव काकभुशुंडी जी के साथ चल पड़े और जैसे ही पहुंचे मैया की गोद में मेरे प्रभु विद्यमान हैं और मन ही मन तो भगवान महादेव कौन किसके इष्ट हैं ये कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। भगवान महादेव उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और वो मन ही मन उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। मैया ने देखा, कहने लगी बाबा आए हो तो मेरे पुत्र राम को आशीर्वाद दो। प्रभु ने कहा लो मैं तो चरणों का प्रक्षालन करने और प्रणाम करने आया हूं, मैया मुझसे आशीर्वाद दिलवा रही है। कहने लगे नहीं नहीं हो गया। मैया ने कहा ऐसे कैसे हो गया, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मेरी गोद में दो तभी आशीर्वाद दूंगा ना। और मैया ने प्रभु श्री राम को गोद में दिया और गोद में लेते ही भगवान महादेव की भाव समाधि लगी, आंखें बंद हो गई, खो गए।
और काकभुशुंडी अपलक प्रभु को देखते जा रहे हैं। एक ही आंखें बंद हैं और एक ही आंखें खुली हैं। मैया देख रही है ये कहां से उठा लाए, एक आंखें नहीं खोलता, एक आंखें बंद नहीं करता, अब क्या? तो उन्होंने कहा आंखें जो बंद कर कर बैठा है, खुलने वाला उसका इंतजार कर रहा है, क्या करें? थोड़ी देर बाद मेरे प्रभु ने अपने छोटे से हाथ से भगवान की जटा खींच दी। प्रभु, ये आपका कैलाश नहीं है, ये अयोध्या है। तो भगवान भाव समाधि से बाहर आए तो मैया ने पूछा, बताएं मेरे लाल की हस्तरेखा में क्या क्या लिखा है? और जैसे पूछा, भगवान महादेव कहने लगे ये बहुत तेजस्वी राजकुमार बनेगा, बड़ी सुंदर पत्नी का वरण कर कर लेकर आएगा, स्वयंवर को जीतेगा, सारी गाथा सुनाने लगे। लेकिन विवाह के पश्चात वो उन्होंने मौन धारण कर लिया। और मैया ने कहा, अरे बाबा आगे भी तो बताओ। तो उन्होंने कहा, मैया तू तो बड़ी भोली है, सब कुछ आज ही जान लेना चाहती है। अभी तो इनके बहुत छोटे छोटे हाथ है, अभी तो रेखाएं भी नहीं बनी है, जब बनेंगे फिर से आ जाएंगे बताने के लिए। और प्रभु कहते हैं, ऐसे मैं प्रभु के चरणों को प्रणाम करता हुआ हम वहां से कैलाश की यात्रा करते। कहते ये बात मैंने कभी किसी से नहीं बांटी, आज पहली बार हे पार्वती हे उमा तुमसे बांट रहा हूं, क्योंकि ये प्रेम से परिपूर्ण बात है, आनंद और भावों से भरी हुई बात। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान महादेव भी उनकी लीलाओं को देखने के लिए ललायत रहते हैं। मैं तो छोटा सा अदना सा तुलसी हूं, मैं क्यों ललायत नहीं हूंगा? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में, तुलसीदास जी ने कवितावली में, दोहावली में, रामचरितमानस में अनंत लीलाओं को लिख दिया। और एक ऐसी अद्भुत लीला भीतर उतरते हुए लिखी। उन्होंने कहा, एक दिन भगवान छोटे से हैं, पैजनियां बज रही है और आंगन में दौड़ते फिर रहे हैं और मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मेरे प्रभु ठुमक ठुमक कर आंगन में दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते प्रभु एक मणि जनित स्तंभ के पास पहुंच गए। वो ऐसा स्तंभ था मानो दर्पण ही हूं, और उसमें प्रभु श्री राम अपने आप को देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे एक बालक वहां भी है और वो स्वयं भी है। वो उनको पकड़ना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन कैसे खेलें? और मैया दूर से देख रही है और मन ही मन प्रसन्न हो रही है। पास जाकर कहने लगी, राघव क्या चाहिए? तो प्रभु श्री राम जी ने अपनी उंगली उठाई और उस स्तंभ की ओर इशारा कर दिया, उस बालक के साथ खेलना है। मैया ने कहा, तुमते भिन्न जो भासत है, सब तुमरी परछाई। माँ कौशल्या कहती, जो तुमसे भिन्न लगते वो सारे के सारे तेरी परछाई है, तेरी छाया ही है, ये तुम ही हो। और मैया ने प्रभु के छोटे से हाथ को पकड़ा और उनके सर पर रख दिए। और कभी हंसते हैं प्रभु और कभी नाचते हैं, कभी खेलते हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जीवन का सार बता रहे हैं आज प्रभु श्री राम। जीवन का सार वो बता रहे हैं कि तुझ में भी मैं हूं और हर कण में मैं विद्यमान हूं, तू और मैं अलग नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम भिन्न भासित होते हैं, हमें भगवान भिन्न नजर आते हैं, लेकिन हम वही हैं, है उन्हीं का रूप। कहते जैसे एक अग्नि कुंड से चिंगारी छिटक कर आपके हाथ पर आकर पड़ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चिंगारी है? उसके ताप से, उसके तेज से। उस चिंगारी में भी उतनी ही क्षमता है, उतनी ही ताकत है। यदि वो घास पर पड़ जाए तो वो जलाकर राख कर देगी, और वही चिंगारी अग्नि कुंड में जल रही है। अंतर इतना है कि जब उसे परिस्थिति मिलेगी तो वो विराट रूप धारण कर लेगी, अगर परिस्थिति नहीं मिलेगी तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इंसान तुम भी ईश्वर के अंश हो, तुम में भी वह परब्रह्म परमात्मा विद्यमान है, लेकिन तुम्हें अलग लगता है। लेकिन स्वामी रामतीर्थ को अलग नहीं लगा। स्वामी रामतीर्थ को ऐसा भासित नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु के ज्ञान से जब भीतर उतरा, जब मैंने अपने भीतर में राम को देखा,
तो मुझे समझ ही नहीं आया ये मैं कैसा अद्भुत दृश्य देख रहा हूं। ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूं। उन्होंने कहा राम मुझ में है कि मैं ही राम हूं। और गहराई पर उतरकर जाकर पता चला कि मैं ही राम हूं और मुझ में ही राम है। और स्वामी राम तीर्थ जी एक रचना लिखते हैं और वो क्या कहते हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ बगैर सूरत, अजब है जलवा, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ मुरक्काए हुस्नो इश्क हूँ मैं, मुझे में नाजो मियाज है सब, हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा, हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ, ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूं। राम मेरे अंदर है कि मैं ही राम हूं। सारे संसार को पता है राम कण कण में है, राम अंदर में है, लेकिन पता होना और प्राप्त होना दोनों भिन्न चीजें हैं। जानते हैं हमें प्राप्त क्यों नहीं है? कहते एक बार एक सूफी फकीर भ्रमण कर रहे थे एक नगर में, और भ्रमण करते करते वो एक ही पंक्ति गा रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। नगर के लोगों ने सुना, कहने लगे ये कौन है जो अपने आप को ईश्वर कहता है, लगता है इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। जाकर जाकर कहने लगे फकीर साहब ये क्या कह रहे हो, आप ईश्वर कैसे हो सकते हो? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूं, तभी तो कह रहा हूं मैं ईश्वर हूं। सभी ने सोचा ये ऐसे मानने वाला नहीं है, ऐसा करते इसे कुएं में उल्टा लटका देते हैं, जो उल्टी बुद्धि है ना वो सीधी हो जाएगी इसकी। कहते उस फकीर को उल्टा लटका दिया, और जैसे ही उल्टा लटकाया और पूछा
अब बता तू कौन है? क्या तू ब्रह्म है? उसने कहा नहीं, मैं बंदा हूं। सभी बड़े खुश हुए। देखा, कहा था ना, इसे उल्टा लटकाएंगे, इसकी उल्टी खोपड़ी सीधी हो जाएगी, कर दो सीधा इसे। अब ठीक है। फकीर बाहर आए। जैसे बाहर आए कहने लगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। व्यक्ति ने कहा, लगता है अभी भी कुछ है, अभी रहता है। ऐसा करते हैं, फिर से इसे लटका देते हैं कुएं में, उल्टा लटका दो इसे। फकीर को फिर उल्टा लटका दिया। फिर पूछा, बता तू कौन है? उसने कहा, मैं बंदा हूं। फिर बाहर निकाला। कहते 2-4 बार ऐसे ही हुआ तो व्यक्तियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, फकीर ये क्या कर रहे हो? एक बात पर रहो ना। जब बाहर आते हो तो कहते हो मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, और जब भीतर जाते हो, उल्टे लटक जाते हो तो कहते हो मैं बंदा हूं। बताओ तुम बंदे हो कि ईश्वर हो? उसने कहा, जब मैं बंधा होता हूं तब मैं बंदा होता हूं, और जब मैं आजाद हो जाता हूं तो मैं ईश्वर हो जाता हूं। जब तक हम बंधे रहेंगे हम बंदे रहेंगे, और जिस दिन समस्त बंधनों से मुक्त हो गए हम ईश्वर हो जाएंगे। शंकराचार्य जी से किसी ने कहा, तुम कह असी, तुम कौन हो? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शंकराचार्य हूं। उन्होंने कहा, चिदानंद रूपं शिवोहम शिवोहम, मैं तो शिव हूं, मैं चिदानंद रूप हूं। लेकिन हमें पता क्यों नहीं? एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सज्जन पहुंचे। उन्होंने कहा, आप कहते हैं हम सब में ईश्वर है, वो शक्ति है, तो समाज में इतनी अज्ञानता, इतनी अराजकता क्यों? तो उन्होंने कहा, मैंने सुना है पानी पर नौका चलती है। क्या चलती है? उसने कहा, जाओ फिर नदी से पानी भर लाओ। वो व्यक्ति दौड़े गए, एक मटके में पानी भर लाए, कहने लगे चलाओ नौका। तो उन्होंने कहा, मटके में नहीं, इसमें नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, अभी तो तुमने कहा जल पर नौका चल सकती है। तो उन्होंने कहा, ये मटका सीमित है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इस जल में नौका चलती हुई देखना चाहते हो? चलो मेरे साथ। नदी के किनारे ले गए, एक प्रहार से मटकी फोड़ दी, जल में जल मिल गया। कहने लगे, बंधु अब चाहे नौका चलाओ, चाहे जहाज चलाओ, कुछ भी चला लो, इसमें तुम कुछ भी चला सकते हो। समझे? ये जो सीमाएं बांध रखी है ना, इसे फोड़ डालो, इसे तोड़ दो। तुम भी ईश्वर के अंश हो, लेकिन एक आवरण है, एक पर्दा है। मुरक के हुस्नो इश्क हूं मैं, मुझी में नाजो मियाज है सब, हूं अपनी सूरत पे आप शैदा, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूं। वो आगे क्या कहते हैं? ज़माना आईना राम का है, ज़माना आईना राम का है, हर एक सूरत से है वो पैदा, जो चश्मे हक भी खुली तो देखा, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ, वो मुझ में हर रंगों में मिला है, कि गुल से बू भी कभी जुदा है, हवा वो दरिया का है तमाशा, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ, सब बताओ मैं वज़्द का क्या है, क्या
जो दर पर्दा देखता हूँ, सदा है ये हर साज है पैदा कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है। प्लेटो लिखते हैं, उन्होंने कहा आप उन लोगों की कल्पना करें जो जीवन पर्यंत बंधे हुए हैं और उनके पीछे आग जल रही है और उनके सामने एक परछाई है और वो आते जाते लोगों को देखते हैं। उनके लिए वही विश्व है, उनके लिए वही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए। वो कहते यदि सच को देखना है तो उन बेड़ियों से मुक्त होना पड़ेगा, बेड़ियों से आजाद होना पड़ेगा, मन की धारणाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन की धारणाओं से ऊपर उठकर मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तू है, तुम्हें वो दिखा दूंगा जो देखने के लिए तू इस धराधाम पर आया है। तू मेरा ही अंश है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं ये मुझे कब पता चला, जब चश्मे हक खुली तो पाया कि राम मुझ में, कि राम में। कहते जब वो ज्ञान चक्षु मेरा खुल गया तो मैंने देख लिया, मैंने करवट ले ली, संसार से करवट ले ली और भगवान की ओर उन्मुख हो गया। मुझे समझ आ गया कि मैं ही ईश्वर, मेरे अंदर है वो। कहते एक बार रामतीर्थ जी विदेश की भूमि पर सत्संग सुना रहे थे, ईश्वर देखा जाता है, मैंने ईश्वर को देखा है। एक महिला पत्रकार उनके पास पहुंची, कहने लगे स्वामी जी क्या आपने सच में ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा देखा है। तो अच्छा बताएं वो ईश्वर मिस्टर है या मिसेस, क्योंकि आपने तो देखा है। स्वामी रामतीर्थ मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा ना वो मिस्टर है और ना वो मिसेस है, वो मिस्ट्री है, मिस्ट्री, रहस्य है वो। क्या उसे जानना चाहोगे? और उस रहस्य को जानने का एक ही तरीका है, जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जब गुरु जीवन में लेकर जाएगा तब आपको समझ में आएगी ये तो करवट है जो संसार से भगवान की ओर लेकर जाती है। और जब ऐसे गुरु मिलते हैं तो वो हमें राममय करने आ जाते हैं, वो युक्ति देते हैं, हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि हम कौन हैं। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। फिर हम पहचान जाते हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और स्वामी रामतीर्थ अंतिम क्षणों में क्या कहते हैं, आइए हम सुनें। बसा है दिल में मेरे वो दिलबर, है आईने में या आईना अजब तहतपुर हुआ ये है कैसा कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ। मुकाम पूछो तो नाम का था,
जो करवट तो होश आया कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ। अवल तवातर है पाक जलवा कि दिल बना तू रे वर्क सीना, कि दिल बना तू रे वर्क सीना। तड़प के दिल यूं पुकार उठा, 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 तड़प के दिल यूं पुकार उठा। तड़प के दिल यूं, तड़प के दिल यूं, दिल यूं पुकार उठा, पुकार तड़प के दिल यूं पुकार, पुकार उठा। तड़प के दिल यूं पुकार उठा, तड़प के दिल यूं पुकार उठा। के राम मुझ में, के राम मैं हूँ, ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा। के राम मुझ में, के राम मुझ में, के राम मुझ में, के राम मैं हूँ, के राम मैं हूँ, के राम मुझ में, के राम मैं हूँ, के राम मैं हूँ, के राम मैं स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मेरी मैं ने मुझे मेरे राम को अलग देखने पर विवश कर दिया, लेकिन जब मेरी मैं मिट गई तो वहां मैं रहा ही नहीं, वहां मेरे राम ही रह गए। क्योंकि प्रेम का मार्ग दो का नहीं है, दो दिखते हैं, दो रहते नहीं है। उन्होंने कहा मैंने करवट लिया, भीतर उतर गया तो राम को जान गया। कितनी छोटी छोटी लीलाएं हैं जो भगवान की हमें अपने साथ जोड़ लेती हैं। हम क्यों आए हैं इस धरती पर? जुड़ने ही तो आए हैं, ईश्वर को पाने ही तो आए हैं, ईश्वर का होने ही तो आए हैं। लेकिन यहां आकर हमने क्या शुरू कर दिया? हमने खुद के अस्तित्व की दौड़ लगानी शुरू कर दी। वो कहते तू मिट जाएगा, तू बन जाएगा। हमने अपने आप को बचाने का हर भरसक प्रयास कर रहे हैं, हर भरसक प्रयास किया तो राम कहां शेष बचे? ये जीवन राममय होने के लिए मिला है,
ये जीवन उसके चरणों में खो जाने के लिए मिला है, और भक्ति में आपको आनंद नहीं आए, भक्ति का राग जीवन में नहीं बजे तो सजग हो जाना, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। इसका मतलब है अभी आप बहुत दूर हो, अभी आपको बहुत चलना है, और प्रभु की लीलाएं ऐसा सहारा है जो हमें पग पग पर बताती है, अब ये करना है, अब ये नहीं करना है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, प्रभु स्तंभ के पास खड़े होकर माँ उनके हाथ पकड़ती है और वो स्तंभ में अपने आप को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, और सच में तुमसे भिन्न जो भासत है वो सब तुम्हारी परछाई। उन्होंने बता दिया तुम्हारे से भिन्न जो कुछ है वो सब तुम ही हो, हर जगह तुम। और इस प्रकार प्रभु छोटी छोटी बाल लीलाओं को करते हुए बड़े होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम जी अपने माता पिता के द्वारा संस्कारित वातावरण में धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन्होंने एक बात लिखी जो बहुत अपील करती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जी की लीलाओं से, उनके वातावरण से, उनकी संस्कृति संस्कारों से हमें कुछ सीखना चाहिए। उनकी परवरिश कैसे हो रही है, उनका लालन पालन कैसे हो रहा है। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा, संस्कृति और संस्कारों के वातावरण में वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा घर ही वो स्थान है जहां पर बच्चों का निर्माण प्रारंभ होता है, जहां पर बच्चे अपना आकार लेना शुरू कर देते हैं। घर परिवार वो स्थान होता है। एक किसान भी जानता है, एक किसान को भी पता है कि यदि उसे अच्छी फसल चाहिए तो उसे बीज पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि बीज पर काम नहीं हुआ तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, और यदि बच्चों पर काम नहीं हुआ तो नस्लें नष्ट हो जाती है। सज्जनों, नस्लें नष्ट हो जाती है। इसलिए रामायण की ये कथा, प्रभु श्री राम जी का ये चरित्र समझाता है, नस्लों को सुरक्षित करने के लिए बीज पर काम करने की जरूरत है, रूट पर काम करने की जरूरत है, और वो बीज हमारे बच्चे हैं। जो हम कहते हैं वो नहीं करते, जो हम दिखाते हैं वो करते हैं। पर विडंबना है, दुख है, आज हमारा ध्यान अपने बच्चों पर नहीं है। आपको लगता है आपका बच्चा घर में एक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, वो किसी बुरी संगत में नहीं गया, वो बाहर नहीं जा रहा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अकेले कमरे में बैठकर जो उसके हाथ में एक स्मार्टफोन पकड़ा है, उससे वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। जो उसके हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, वो कौन सी साइट सर्च कर रहा है, वो क्या देख रहा है, और वो साइट उसके माइंड पर, उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाल रही है। क्या आपका ध्यान इस बात पर है? नहीं है। आज हमारे बच्चे हिस्ट्री क्रिएट करने के स्थान पर हिस्ट्री डिलीट करने पर लगे हुए हैं कि कोई देख ना ले हम क्या देख रहे हैं। सोचकर देखिए, यदि हमारा बीज ऐसा होगा जो हिस्ट्री क्रिएट करने के स्थान पर डिलीट करने पर लगा होगा, तो हमारे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, हमारे भारत का, हमारे विश्व का भविष्य क्या होगा। सोचकर देखिए, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी गहरी समस्या है ये आज की, बड़ी गहरी समस्या है। आज हमारे बच्चे सारी रात स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, एंड रिसर्च हैज प्रूवन दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से लर्निंग डिसऑर्डर हो रहे हैं बच्चों में। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो रहा है, सोशल स्किल खत्म हो रहा है। सज्जनों, ये जो स्क्रीन है ना, ये जो फोन है, ये इतना बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामिन रश दे रहा है कि बच्चों को नॉर्मल एक्टिविटी बोरिंग लगने लगी है, उनका मन नहीं लगता। आप अपने बच्चे से फोन लेकर देखें, वो इरिटेट हो जाएगा, एंजाइटी में, डिप्रेशन में चला जाएगा। एक क्षण भी हमारा बच्चा फोन के बिना नहीं रह सकता। बच्चा तो क्या, हम भी नहीं रह सकते आज के समय में। ये वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ रहा है सज्जनों, जिसमें हमारे बच्चों का केवल स्पीच डिले नहीं हो रहा है, सोशल डिले भी हो रहा है। आज हमारे बच्चे सारा दिन एक ही कमरे में बैठे रहते, एक ही स्थिति में, किसी से नहीं बात करते, किसी से नहीं मिलते, और जब 4 लोगों में उन्हें रहना पड़ता है तो उन्हें रहना नहीं आता।
उन्हें बात करनी नहीं आती क्योंकि सारा दिन वो फोन के साथ रहते हैं, तो वो अपने भविष्य का और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? क्या आप जानते हैं? पूरी दुनिया को आईपैड थमाने वाले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से जब विल्टन ने पूछा कि आपके बच्चे तो खूब टेक्नोलॉजी को यूज करते होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरे घर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना होगा ये हमने डिसाइड कर रखा है। हम ऐसे अपने बच्चों को फोन नहीं देते। बिल गेट्स ने कहा था कि 15 साल की उम्र तक मैंने अपने बच्चों को फोन नहीं दिया, और यदि स्टडी के लिए दिया भी तो उसकी एक टाइमिंग थी, एक टाइमिंग सेट किया था, और भोजन के टेबल पर, सोते समय, खाते समय, जरूरी चर्चाएं करते समय फोन को डिस्टेंस पे रखा जाता था, दूर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है मानव के मन को। जिन्होंने ये सब हमें दिया उन्हें इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। इस स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, ये हमारे आंखों के लिए बहुत घातक है। आज बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, आज मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं हम, इसके कारण मानसिक रोगी बन रहे हैं सज्जनों, मानसिक रोगी बन रहे हैं। अभिमन्यु का चक्रव्यूह सुना था, लेकिन ये सोशल मीडिया भी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, जिसमें आपको घुसना तो आता है लेकिन निकलना नहीं आता है। कहते अमेरिका की कंपनी हुई है, उन्होंने 100 एंड्रॉयड यूजर्स के फोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया ये जानने के लिए कि हाउ मेनी टाइम्स डू वी टच आवर फोन, हम कितनी बार अपने फोन को टच करते हैं। और जब रिजल्ट्स आए, वी टच आवर फोन अराउंड 2617 टाइम्स ऑन एवरेज। आप देखिए, शायद हमें भी नहीं पता होगा हम कितनी बार अपने फोन को टच करते हैं। ये मानसिक रोग नहीं है सज्जनों, तो और क्या है? इसीलिए डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कहते हैं सोशल मीडिया इज अ एडिक्शन। ये आज के समय में बहुत बड़ी व्याधि बन चुकी है, बहुत बड़ी व्याधि। सज्जनों, टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल ना करे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम सोशल मीडिया चलाएं, सोशल मीडिया हमें ना चलाएं। सोशल मीडिया हमारा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु है हमारा डिस्ट्रैक्टेड मन, हमारे डिस्ट्रैक्टेड विचार, जो हमें संकल्पित नहीं रहने देते, जो हमें दृढ़ नहीं रहने देते। और सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वो सूत्र देते हुए, इस बिखरे हुए मन को, इस बिखरी हुई इंद्रियों को समेटने का एक ही तरीका है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जान लेना, अपनी सेल्फ से कनेक्ट हो जाना। 5 मिनट का कहकर हम 5 घंटे अपने जीवन के वैल्यूएबल टाइम है हमारा, कीमती, प्रीशियस, वो हम व्यर्थ कर रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? एक बार मैंने किसी से कहा, वो कहते हैं मोटिवेशन लेते हैं, तो मोटिवेशन के लिए हजारों रील सेव कर रखी है, लेकिन मोटिवेट फिर भी नहीं हुए, और जब स्थिति आती है फिर वहीं खड़े मिलते हैं डिमोटिवेट ही। मोटिवेशन बाहर से नहीं, भीतर से आता है, आत्मबल से आता है, आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाने से आता है। और प्रभु श्री राम जी की ये लीलाएं, ये प्रभु श्री राम जी का चरित्र संस्कृति और संस्कारों को देने वाला है। अगर हमने प्रभु श्री राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण किया होता तो आज भारत की झांकी कुछ और होती। यदि हमने प्रभु श्री राम जी के आदर्शों का अनुसरण किया होता तो आज घर घर में राम, लक्ष्मण, भरत होते। यदि हमने प्रभु श्री राम जी के चिंतन को अपने जीवन चिंतन में उतारा होता तो घर घर में टूटन बिखराव नहीं होती, बल्कि प्रेम सौहार्द होता, भाईचारा होता। और यदि प्रभु श्री राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण किया होता तो आज अखबारों में कत्लेआम की कहानियां नहीं होती, लूट की कहानियां नहीं होती, त्याग की कहानियां होती। पर विडंबना है, हमने प्रभु श्री राम जी के चरणों को तो पकड़ रखा है लेकिन उनके आचरण को धारण नहीं किया। ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे जीवन की कहानी में परिवर्तन नहीं आएगा। चरणों के साथ साथ उनके आचरण को जीवन में धारण करना पड़ेगा। और प्रभु श्री राम जी की कथा यही बताने आई है, उनके आदर्शों को जीवन में तभी उतारेंगे जब राम जी को अपने भीतर देख लेंगे, अपने भीतर जान लेंगे। दूसरा कोई भी माध्यम है ही नहीं पूरे विश्व में, आप भ्रमण कर देख लीजिएगा। एक ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है एंड दैट इज अ ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है।
और जब गुरु मिलते हैं तो वो हमें अंतस में जोड़ देते, सार समझा देते हैं कथा का, कहानियों का। और आज प्रभु छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था मुझे लगा आज के समय में, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं ये बहुत उठता। बच्चों को समझाएं, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी समझने की ज़रूरत है। वो अपना क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ स्पेंड करें और राम के आदर्शों को जीवन में उतारें। हम राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दें। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमें आगे लेकर जाना चाहते, एक बड़ी सुंदर लीला की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम जी एक दिन रात्रि के समय अपने आंगन में निकले तो उन्होंने दूर से चांद को देखा। तो प्रभु श्री राम चांद है, क्या है प्रभु श्री राम? राम चंद्र है। कहते रामचंद्र कैसे बने? कहते जब उनका जन्म हुआ तो सूर्यदेव शिखर पर थे। अब चंद्रदेव तो अब रात्रि के समय तो भगवान नहीं आए, तो वो रुष्ट हो गए थोड़े समय के लिए। उन्होंने कहा, ये सूर्यदेव आप सूर्य कुल में ही पैदा हुए हैं और सूर्यदेव मुझे आने नहीं देते, मैंने तो आपका दर्शन भी नहीं किया। तो वो थोड़े से नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, भले ही मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन मेरा नाम आज से रामचंद्र होगा, राम सूर्य नहीं होगा। और कहते हैं आज वही रामचंद्र आकाश में चंद्र को देखकर मोहित हो गए, प्रसन्न हो गए और उसे खिलौने के तौर पर पाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए ललायत हो उठे और मैया के पास गए और उनका आंचल खींचते हुए कहने लगे, मैया मुझे चांद का खिलौना चाहिए। और भक्तों ने उस दृश्य को बहुत सुंदर बयां किया और वो क्या कहते हैं, आइए हम भी उसी दृश्य का दर्शन करते हैं। मुझको अभी ही ला दे मैया, चांद खिलौना ला दे, मुझको अभी तू ला दे ओ मैया, चांद खिलौना ला दे रे मैया, चांद खिलौना ला दे।
खिलौना ला दे। बाबा कहते हैं आज प्रभु श्री राम अपने मैया के पल्लू को खींचते हुए कहने लगे, मैया मुझे तो वो चांद चाहिए। तो मैया ने कहा, अरे चांद का खिलौना कैसे बनाकर तुम्हें दे दूं? चांद को उतारना बहुत कठिन काम है, असंभव है। तो प्रभु ने कहा मैया तुम्हारे लिए क्या कठिन है? सर्वशक्तिमान सुत होए के पधारे हैं, आपने को चंद के उतारे के कठिन काह, आपने तो रामचंद भूमि पे उतारे हैं। अरे मैया तुम्हारे लिए क्या कठिन है? तुमने तो रामचंद धरती पे उतार दिया, तो बहुत आसान काम है तुम्हारे लिए। और मैया मुस्कुरा दी। मुझे याद आ रही है, मेरे प्रभु बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। वो जो कहते हैं अगर उनको मान लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, नहीं मानते तो भी खुश रहते। लेकिन सूरदास जी की एक मैं रचना पढ़ रही थी, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एक बार। उन्होंने भी जब चांद को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे ये चांद का खिलौना मुझे चाहिए तो चाहिए। हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को, टेढ़े हैं, जो चाहते हैं वो कर रहते हैं, मान लेते हैं कम, मनवा लेते हैं ज्यादा। क्या बात है, कितना जानते हैं आप लोग। कहते वो मैया के पास पहुंच गए। सूरदास जी लिखते हैं, जाकर कहने लगे, मैया मोहे चांद का खिलौना लई हो, मुझे चांद का खिलौना ही चाहिए वरना मैं धरती पर लेट जाऊंगा। मैया ने मुस्कुराते कहा, अरे कान्हा लेट जाओ धरती पर, तुम्हारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे तो मुझे क्या। सूरदास कहते हैं जब मैया ने ऐसा कहा तो श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगे, मैं तेरी गोद ना आई हूं और ना ही मैं तुम्हारी गोद में आऊंगा और ना ही तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। नंद बाबा का सुत कहाई हो, तेरी गोद ना आई हो, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा आज के बाद, और ना ही तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। अब मैया थी, वो कोमल हृदय की होती है माँ, तो उसका हृदय बहुत कोमल होता है। कहने लगे, अरे नहीं कन्हैया, मान जाना मान जाना। कृष्ण कन्हैया के आगे आगे पीछे पीछे घूम रही है और कृष्ण कन्हैया कहने लगा, मानूंगा तभी जब ये मुझे चांद दोगे। अब मैया कहने लगी, चांद कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने पूछ लिया, अरे कन्हैया बता तुम्हें उसमें क्या विशेष लगा? उन्होंने कहा, ये बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है और मुझे ये चाहिए, मैंने अपने पास रखना है। मैया ने कहा, अच्छा एक काम करो, यदि मैं इससे भी कुछ सुंदर दे दूं तो? सूरदास कहते हैं मैया की बात सुनकर कन्हैया प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं चांद का खिलौना छोड़ दूंगा। मैया ने कहा, अब मैं क्या करूंगी, तुम्हें सुंदर सी दुल्हनिया चाहिए हो और मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी दुल्हनिया लेकर आऊंगी, चांद से भी ज्यादा सुंदर। ठीक, खुश? अब कृष्ण कन्हैया बड़े खुश हुए। हाँ ये ठीक है। उन्होंने कहा, मैया मेरी तेरी सौगंध, मैं तो अब ही ब्याहन जई हूँ, मैं तो अब ही ब्याहन जई हूँ। तो सूरदास कहते हैं कृष्ण कन्हैया तो जिद पर अड़ गए कि अब ही ब्याह करने जाऊंगा मैं तो। अब मैया ने कहा, चांद तक तो ठीक था, अब इसका ब्याह कैसे कर दूं? उन्होंने कहा, कन्हैया ऐसे नहीं, जब तुम थोड़े, अरे नहीं नहीं मैया मुझे तो अभी जाना है, अभी दूल्हा बनना है। मैया ने कहा, चांद की समस्या ले लेती तो अच्छा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेती, अब क्या करूं? उन्होंने कहा, मैया अभी चलते हैं, बाबा को बुलाओ, हम दुल्हनिया लेकर आते हैं। तो मैया ने कहा, क्यों? अरे तुम अकेली लगी रहती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, तुम्हारा हाथ बटाएगी और क्या। कृष्ण कन्हैया ने ऐसा कहा। मैया ने कहा, तुम मुझे अपने बातें में मत उलझाना कभी भी, क्योंकि तुम गोल गोल घुमाते हो और मैं उलझ जाती हूँ, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। अब कृष्ण कन्हैया थोड़े उदास हो गए। इतने में गोपियों का आगमन हो गया। गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण कन्हैया क्या कर रहे हो? मैया ने जल्दी से आवाज दी, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही समय पर आई, उचित समय पर। कहने लगे, गोपियों ये देखो जिद कर बैठा है कि मुझे अभी विवाह करना, अभी विवाह करना है। कह रहा, दाऊ को बुलाकर देख लो, कुश्ती में पटक दूंगा उसको, बड़ा हो गया हूं मैं, अब मैं क्या करूं? अब गोपियों ने सुना, कहने लगे, अच्छा तो तुम्हारा विवाह, तुम्हारा कान्हा को इस अंदाज से गुस्सा आ गया। मेरा क्या मतलब, क्या मेरा नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, कारो तेरो रंग कन्हाई, कौन बनाए तो है जमाई? तुम तो काले रंग के हो, तुम्हें जमाई कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। कृष्ण कन्हैया को गुस्सा आ गया। मेरे रंग पे मत जाना, बिल्कुल भी नहीं। अरे रंग तो क्या कन्हाई, तेरा तो ढंग भी खराब है, तेरी तो शादी नहीं हो सकती। कृष्ण को गुस्सा आ गया, पैर पटकते हुए कहने लगे, तू गवार मोको नहीं जानत, तू कारी, तेरा बाबा कारा, कारो तेरी माई, तुम सारे के सारे कारे हो। और इतना कहकर भागे बाज। सूरदास ठहाका लगाकर हंस दिए, कहने लगे, वाह 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 वाह,
मैया ने कहा कोई बात नहीं, गुस्सा हो रहा है ना काले रंग पे, होने दो, चांद और दुल्हनिया तो भूल ही गया बेचारा, मेरा तो काम बन जाएगा, तुमसे तो फिर भी बात हो जाएगी। कहते हैं कितना जमीन आसमान का अंतर है दोनों चरित्रों में। राम कृष्ण दो हा एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, इतना ही अंतर है एक ही। ये गंभीर नेत्रों के है, गांभीर्यं समुद्रम, ये समुद्र की तरह गंभीर है और वो पानी की तरह चंचल है। लेकिन अंतर कोई नहीं है, लीलाएं हैं भक्तों के साथ करी, आनंद देने के लिए की। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं इस प्रकार से मैया ने क्या किया, एक थाली में पानी लिया और कहा आओ मैं चांद को धरती पर उतारती हूँ, और पानी में जैसे बिंब दिखा मेरे प्रभु तो बिंब में ही खुश हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहते कि माँ ने पानी में रखा और जैसे देखा भगवान खुश हो गए और हाथ से और चरणों से जोर जोर से वो करने लगे और पानी हिलता है तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ऐसे वो तो प्रसन्नता बिखेरने आते हैं, वो तो छोटी छोटी लीलाएं करते हैं और ऐसे धीरे धीरे बड़े होने लगे। और बड़े होते होते बाबा कहते हैं वो गुरुकुल में गए शिक्षा अर्जित करने के लिए, और वहाँ पर रामायण में वर्णन आता है कि वहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी को उपनयन संस्कार करते हैं, शिक्षा और दीक्षा से दीक्षित करते हैं, और प्रथम कक्षा में उन्हें उनके पूर्वजों की गाथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं हमें हमारे पूर्वजों की गाथाएं अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, उनके तप की, उनके त्याग की, उनके समर्पण की, उनकी निष्ठा की, उनके पुरुषार्थ की। और आज गुरु वशिष्ठ बैठे हैं और कौन सी गाथा प्रारंभ करने लगे हैं? उन्होंने कहा आप ही के इक्ष्वाकु कुल में बड़े बड़े योगी तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अपने तप से माँ गंगा को इस धरती पर उतार दिया, और आज गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी के सामने गंगा चरित्र रखते हैं। और मेरे प्रभु अपने पूर्वजों की कथा बड़े आनंद से सुनते हैं। कहने लगे मुनिवर मुझे बताएं कि गंगा का अवतार कैसे हुआ, वो धरती पर कैसे आई। तो उस समय कहते हैं गुरु वशिष्ठ सुनाते हुए बताते हैं कि जिस समय भगवान वामन रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। जब वो पूरे ब्रह्मांड को मापने लगे तो जब ब्रह्मांड को मापा तो उस समय ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से जल निकाला और उस जल से भगवान के चरण धो दिए। कहते जैसे ही वो चरण धोए, चरण धोने के पश्चात वो जल गंगा जल में परिवर्तित हुआ, और तब से कहते हैं गंगा नदी ब्रह्मा जी के कमंडल में वास करने लगी। यूं तो नदी शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बहना, जो नद से निकला है। लेकिन गंगा नदी ऐसी नदी है जो बही नहीं गई बल्कि बहाई गई है। सज्जनों, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में गाथा आती है। कहते जिस समय सगर यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया अपने राज्य में, और जिस समय इंद्र ने देखा अरे महाराज सगर तो कठोर तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हो ना हो अवश्य ये इंद्रपुरी को हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कहते जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की तलाश के लिए जाने लगे। बहुत सारे लोग कहते हैं 60,000 तो दिन नहीं होते, तो 60,000 पुत्र कहां से आ गए? ये कैसी संस्कृति है? हमारे शास्त्रों में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। कहते हैं सगर अपनी सेना को पुत्रवत पालन करते थे, वो उनके पुत्र के समान ही थे, इसीलिए उनको 60,000 पुत्रों की उपमा दी गई है हमारे शास्त्रों में। उन्होंने एक एक बात को एक्सप्लेन किया है। कहते जिस समय उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, वो ध्यान में थे, तो उन्होंने पूरी कुटीर जलाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें जलचर नभचर जीव ऋषि मुनि जलने लगे। और जैसे ही वो आग की लपटें ऋषि कपिल मुनि तक पहुंची तो वो अपने तप से उठे, और उन्होंने उठते ही अपने तप से उन सबको भस्मीभूत कर दिया। और कहते जैसे ही भस्मीभूत किया, सगर के भाई जो थे असमंजस्य, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा आप इनके उद्धार का कोई उपाय बताएं।
और उस समय उनको वो उपाय जो बताया जाता है कि जब गंगा इस धरती पर अवतार धारण करेगी तभी इनका उद्धार होगा। और कहते हैं इस प्रकार से अंशुमान, दिलीप और भगीरथ ने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करने के पश्चात गंगा मैया को प्रसन्न किया। लेकिन माँ गंगा ने कहा वो धरती पर नहीं आ सकती क्योंकि प्रलय आ जाएगी। तो ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान महादेव की आराधना की गई और भगवान महादेव ने कहा उस गंगा के वेग को मैं स्वयं धारण करूंगा। और कहते हैं जिस समय भगवान महादेव ने आवाहन किया माँ गंगा का, माँ गंगा तीव्र गति से पूरे वेग के साथ कहीं ना कहीं मन में अभिमान लिए कि पृथ्वी पर संपूर्ण तीनों लोकों में मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सकता। और जब वो तेज वेग लेकर आई तो भगवान महादेव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और शांत होने के पश्चात उसमें से 7 धाराएं निकली और एक भगीरथ के पीछे गई और उस समय उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। वशिष्ठ जी ये गाथा सुनाते हैं, कहते हैं कि भूलोक के समस्त भागों का सुस्पर्श करने वाली गंगा नदी वास्तव में हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। गंगा, गो, गायत्री ये हमारे संस्कृति के मेरुदंड हैं सज्जनों, जो हमें गतिशील होने की प्रेरणा देते हैं। भारत की रक्त धमनियों में जो पावन धारा बहती है, पाप संताप मिटाने वाली, उसे गंगा दुनिया कहती है। सगर पुत्रों का भाग्य सूर्य जब अस्त हुआ था, पृथ्वी का कण कण जब त्रस्त हुआ था, भगीरथी की कठोर तपस्या से जो रसधार बही थी, भगीरथी बन तब गंगा मैया इस धरती पर बही थी, तब इस धरती पर बही थी। इसी स्रोतस्विनी ने शुष्कता का, सरसता का वरदान दिया। इसी ने भारत के मृतक शव को पयस्विनी का वरदान दिया। यही त्रिपथ गावनी सुरसरी मंदाकिनी नामों से शोभा पाती है। इसके पावन स्पर्श से क्लांति मिट जाती है। गंगा मैया तेरी ममता का ये आंचल यूं भारत पर लहराता रहे। तेरी गति से गतिमान हो मानव, सदगति का मार्ग पाता रहे। तेरी गति से गतिमान हो मानव, सदगति का मार्ग पाता रहे, सदगति का मार्ग पाता रहे। आइए हम भी माँ गंगा के तट पर बैठे हैं और उनकी महिमा ना गाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। आइए हम भी उनकी महिमा को श्रवण करते हैं। आइए। बोलिए गंगा मैया की हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आइए सभी मीठी मीठी ताली के साथ इस भजन का आनंद लेते हैं। गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे। माथे पे चंदा है हो, माथे पे चंदा है, हाथ में डमरू है और शीश पे गंगा है। हाथ में डमरू है और शीश पे गंगा है। बम बम भोले भोले, बम बम भोले, 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 बम बम भोले भोले, बम बम भोले। अमृत सी धुल जाए हो, अमृत सी धुल जाए, गंगा की लहरों से मन मैला धुल जाए हो। गंगा की लहरों से मन मैला धुल जाए। भोले के साथ रहे ओ, भोले के साथ रहे, शिव की जटाओं से सदा गंगा की धार बहे
शिव की जटाओं से सदा गंगा की धार बहे। आनंद में रहती है हो, आनंद में रहती है, कल कल में सुनना गंगा शिव शिव कहती है। हो कल कल में सुनना गंगा शिव शिव कहती है। कैलाश के स्वामी है हो, कैलाश के स्वामी है, सबको देख रहे शिव अंतर्यामी है। हाँ सबको देख रहे शिव अंतर्यामी है। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। गंगा भक्ति शिव धारा हो ही तो जगत विधाता। सबको पार लगाता है वो, सबकी बिगड़ी बनाता है जो, सबको पार लगाता है वो। शिव जी के शीश में रहती, चरणों से होकर बहती। मेले पावन करती है दुख रे सबके वो, हरती है मन मेले पावन करती है वो। ऐसी गंगा की धारा हो पावन ये संसारा। अमृत सा पावन जल बहता जो, शिव 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 है कहता। अमृत सा पावन जल बहता हो। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। गंगा मैया की, गंगा मैया की महिमा को आर्यों ने, ऋषियों ने, साहित्यकारों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने, दार्शनिकों ने सबने स्वीकार किया, क्योंकि गंगा मैया हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है और करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र ये गंगा मैया पिछले 125 सालों से शोध का विषय बनी हुई है। ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बड़ी महत्वपूर्ण है,
कहते हैं कि ब्रिटिश वैज्ञानिक नेल्सन जब भारत से इंग्लैंड वापस लौटे तो वो अपने साथ गंगा जल को ले गए। कहते बहुत समय के बाद जब उन्होंने गंगा जल को खोला, देखा अरे ये क्या, गंगा जल तो स्वच्छ है, कोई सड़ांध नहीं है, कोई खराब नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा तरोताजा है। कहते वैज्ञानिकों ने शोध करना प्रारंभ किया कि आखिर गंगा के जल में ऐसा है क्या। तो उन्होंने पाया कि गंगा के जल में एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर ये जल होता है जो अपने आप को स्वयं प्योरीफाई करता है, और इसमें सल्फर होने के कारण ये अपने आप को गंदा नहीं होने देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि एटमॉस्फेयर से ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। और लखनऊ के एक नेशनल इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च की गई, उन्होंने पाया कि गंगा वाटर हैज एबिलिटी टू किल डिजीज कॉजिंग ई कॉली बैक्टीरिया। उनका कहना है कि बैक्टीरिया फैलाने वाले, बीमारियां फैलाने वाले जो ई कॉली बैक्टीरिया हैं, गंगा का जल उसे खत्म कर देता है। यही कारण है कि हमारे पुरातन समय में जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है या मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है, तब उसे के मुख में गंगा जल डाला जाता है। जानते हैं क्यों? बहुत सारे लोगों की धारणा है कि इससे मुक्ति मिलती है, पाप धुलते हैं। सज्जनों, यदि केवल मात्र इससे पाप धुल जाते तो गंगा पुत्र भीष्म तीरों की सेज पर अपने कर्मों का हिसाब ना दे रहे होते, यदि ऐसा होता। इसके पीछे वैज्ञानिकता है सज्जनों, साइंटिफिक रीजंस है। कहते जब एक व्यक्ति मर रहा होता है ना, तो उसके शरीर से करोड़ों की तादाद में बैक्टीरियाज निकलते हैं जो कई बीमारियों को जन्म देते हैं, वातावरण को दूषित कर देते हैं। और मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया फेजेस फाउंड इन द रिवर गंगा। गंगा में जो बैक्टीरिया फेजेस पाए जाते हैं, इस बात का ज्ञान जो है वो हमारे एशियंट स्कॉलर्स को पहले से ही था। और जब वो मुख में पानी डालते हैं तो उन बैक्टीरियाज की तादाद कम हो जाती है और वातावरण को शुद्ध करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए जब 60,000 की राख और हड्डियां पड़ी थी ना, सोचकर देखिए कितना वातावरण दूषित हो गया होगा उस समय। ऐसे ही गंगा नदी का आह्वान नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वो शक्ति है। कोविड के टाइम में BHU के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की थी। उन्होंने रिसर्च उन लोगों पर की जो गंगा के तट पर रहते हैं, आचमन करते हैं, तैरते हैं, गंगा के संपर्क में रहते हैं। उन्होंने पाया कि वो कोविड में नेगेटिव पाए गए, और जो रहकर भी आचमन नहीं करते, उनके साथ उनका कोई टच नहीं है, संपर्क नहीं रहा, वो बहुत तादाद में पॉजिटिव पाए गए। उनका कहना है कि गंगा के जल में ऐसी एबिलिटी है, ऐसे तात्विक गुण हैं जो ऐसे वायरस को खत्म कर सकते हैं। एंड दे आर स्टिल सर्चिंग, वो अभी भी गंगा पर शोध कर रहे हैं। लेकिन इस बात को तो हमारे वेदों में पहले कह दिया कि गंगा में औषधीय गुण है। क्यों? क्योंकि वो हिमालय से निकल कर आई है, वो अपने साथ औषधीय तत्वों को, गुणों को लेकर आती है, ऐसे ऐसे गुणों को जो हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत उपयोगी है। सज्जनों, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर का काम करती है। और अगर इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जो जाता है ना, वो 15 टाइम्स फास्टर डिकम्पोज करती है अदर किसी नदी के मुकाबले। आप देख लीजिएगा जाकर सर्च करके। इसीलिए ये हमारी धरोहर है सज्जनों, इसके पीछे आध्यात्मिकता है, इसके पीछे वैज्ञानिकता है। लेकिन विडंबना ये है कि आज हम अपनी इस धरोहर की कीमत को नहीं समझ रहे हैं, और इसमें इतने केमिकल्स, इतनी गंदगी, इतना प्लास्टिक, इतना सब कुछ डाल रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा जो बैक्टीरिया फेजेस है ना, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जो अपने आप को वो प्योरीफाई कर रही है ना, वो नहीं, उसकी क्षमता चली जाएगी, क्योंकि हम उस पर इतना कूड़ा डाल रहे हैं, हम उसका इतना हनन कर रहे हैं, इतना दोहन, इतना शोषण कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब गंगा मैया को आचमन करने के योग्य भी उसका जल नहीं रहेगा, और गंगा पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी, और ये केवल कहानी बनकर रह जाएगी कि कभी भगीरथ ने तपस्या कर गंगा मैया को धरती पर उतारा था। आज गंगा मैया के तट पर बैठे हैं, तो संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृत की धरोहर इस गंगा मैया का अपमान नहीं करेंगे। यदि वो हमें बिना किसी मूल्य के सब कुछ बांट रही है, तो हम भी निस्वार्थ प्रेम से इसका सम्मान करते उसकी सुरक्षा करेंगे। हम इसमें केमिकल्स नहीं डालेंगे, हम इसमें गंदगी नहीं डालेंगे, हर वो भरसक प्रयास करेंगे जिससे गंगा नदी क्या, हमारे भारत की हर नदी
हर क्षेत्र स्वच्छ हो पाए, ये प्रयास हमें करना पड़ेगा। और ये राम कथा ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प लेने के लिए आपको प्रेरित करती है, हम सबको प्रेरित करती है कि हम भगवान श्री राम के पूर्वजों के तप से निकली हुई इस गंगा का सम्मान करें और इस धरोहर को अपने भीतर में अपने पास संभाल कर रखें। ये सिखाती है प्रभु श्री राम जी की कथा। जो एक एक कड़ियां जो जीवन में छूट जाती हैं ना, वो सिखाने के लिए आती है सज्जनों। और जिस समय प्रभु श्री राम जी को वो गाथा सुनाई तो प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए अपने पूर्वजों की गाथा सुनकर। वाल्मीकि जी कहते हैं, अपने बच्चों को अपना इतिहास पढ़ाएं, अपने बच्चों को राम जी के विषय में बताएं, अपने बच्चों को अपने सत्य सनातन संस्कृति से अवगत करवाएं, संस्कारों से अवगत करवाएं, क्योंकि आज के समय की ये आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। यदि आज भी हम सोए रह गए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रश्न करेंगी कि आपको इतनी इस धरोहर मिली लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पाए। हम अपने आप को और अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ें। और प्रभु श्री राम की कथा उसी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने की कथा है सज्जनों। और कैसे प्रभु श्री राम बड़े होते हैं और कैसे श्री जानकी जी से उनके साथ प्रथम भेंट होती है, और प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी का विवाह आज के समय में क्या सूत्र देता है, कौन से रिलेशनशिप मंत्रास हैं जो आज के समय के रिलेशनशिप को चलाने के लिए अनिवार्य हैं। वो कौन कौन से सूत्र हैं, वो कौन कौन से पक्ष हैं जो समाज के लिए आज जरूरी है। उन सभी बातों को, उन सभी विचारों को हम कल कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे और भगवान श्री राम की विवाह यात्रा भी करेंगे और उनकी लीलाओं से, उनके चरित्र से आदेश लेते हुए, संदेश लेते हुए अपने जीवन को संभालेंगे भी और संवारेंगे भी। यही प्रभु श्री राम जी की कथा का औचित्य है आपके मध्य लेकर आने का, क्योंकि ये विलक्षण राम कथा है। ये आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी, आपके प्रश्नों का समाधान प्रदान करेगी। ये ऐसी विलक्षण कथा है। और इसी के साथ मैं अपने गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हुई अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। अंत में एक बुलंद आवाज़ में जय घोष लगाएंगे। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की सभा को विराम की तरफ ले जाते हम आज की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। मंगल आरती में जिनके नाम हम अनाउंस करेंगे, जो इस कथा के यजमान हैं, अतिथि पधारे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आरती के लिए मंच के पास पधारेंगे। बाकी सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित होंगे और अपने भावों को श्रद्धा सहित प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, क्योंकि प्रभु तो भावना के भूखे, इसलिए हमने पूरी भावों को अपने स्थान से खड़े होकर के ही प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। तो मेरा अनुरोध है, इस कथा के जो मुख्य यजमान है श्रीमती सुनीता देवी जी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री वीरेश पांडे जी, श्रीमती मंजू पांडे जी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री विजय कुमार, श्रीमती अनीता नेहरू प्लेस से दिल्ली से, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्रीमती सुधा अग्रवाल जी उड़ीसा से, श्री सुरेश वैष्णव जी, श्रीमती गिरिजा वैष्णव जी डूंगरपुर से। इसके साथ साथ इस कथा के जो आज की उत्सव यजमान है श्री विनेश पाल सिंह जी, श्रीमती मंजू चौधरी जी अलीगढ़ से, श्री राम अवतार यादव जी, श्रीमती संतोष यादव जी गुरुग्राम से, श्री अभिषेक अग्रवाल जी, श्रीमती खुशबू अग्रवाल जी उड़ीसा से, श्री मंटू कुमार, श्रीमती छाया देवी पटना से, श्री राम सुजान पटेल, श्रीमती आशा रानी मंडला से, श्री देवेंद्र चौहान, श्रीमती मधु चौहान जी नोएडा से, श्रीमती ललिता सेन, विनीता सेन द्वारका दिल्ली से, श्रीमती मीरावती प्रीति रानी बरेली से। इसके साथ साथ इस कथा के जो आज के प्रसाद यजमान हैं श्री अजय कुमार सिंह पटना से, श्री विक्रम यादव रेवाड़ी से, श्रीमती सुमन शर्मा, श्रीमती राजबाला पीतमपुरा से, श्रीमती वंदना लालवती पीतमपुरा से, श्री नरेश चौहान जी पीतमपुरा से, श्रीमती मुन्नी देवी फरीदाबाद से। इन सभी से मेरा आग्रह की भी कृपया आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं श्री रफ़ीक जी हैं, डायरेक्टर हैं सेंट पीटर एकेडमी
ग्रुप प्रयागराज से प्रभु के दरबार में उनका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगा कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारें। श्री मनीष देवरा जी सीए हैं, श्री शारदा चंद्रा जी प्रयागराज से, श्री हर्षवर्धन चंद्रा जी प्रयागराज से। बाकी सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से हम प्रभु की मंगल आरती में सम्मिलित होते हैं। मैं आग्रह करूंगा साध्वी बहनों से, स्वामी जनों से कि आज की मंगल आरती का गायन आरंभ करें। आरती से पहले प्रभु के चरणों में एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, सर्वश्री आशुतोष महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, सच्चे दरबार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं घूमती। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा है तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। माथे पे चंदा है हो, माथे पे चंदा है, हाथ में डमरू है और शीश पे गंगा है। हाथ में डमरू है और शीश पे गंगा है। बम बम भोले भोले बम बम भोले, बम बम भोले भोले बम बम भोले। बम बम भोले भोले बम बम भोले, बम बम भोले भोले बम बम भोले। बम बम भोले भोले बम बम भोले, बम बम भोले भोले बम बम भोले। अमृत सी धुल जाए हो, अमृत सी धुल जाए, गंगा की लहरों से मन मैला धुल जाए। हो गंगा की लहरों से मन मैला धुल जाए। भोले के साथ रहे ओ, भोले के साथ रहे, शिव की जटाओं से सदा गंगा की धार बहे। हो शिव की जटाओं से सदा गंगा की धार बहे। आनंद में रहती है हो, आनंद में रहती है, कल कल में सुनना गंगा शिव शिव कहती है। हो कल कल में सुनना गंगा शिव शिव कहती है। कैलाश के स्वामी है हो, कैलाश के स्वामी है, सबको देख रहे शिव अंतर्यामी है। हाँ सबको देख रहे शिव अंतर्यामी